everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator for book 402. So students, लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर नंबर 8 शेयरिंग एंड रिव्यूइंग स्प्रेडशीट्स को देखा था. होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने उसके प्रैक्टिकल भी करके देखे होंगे. ओके, सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्प्रेडशीट्स एक्सेल का, दैट इज कॉल्ड मैक्रोज. यूजिंग मैक्रोज इन स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट में अब हम मैक्रोज का कैसे यूज करते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये मैक्रोज. आप सभी को पता होना चाहिए कि मैक्रोज होता क्या है एक्चुअली. सो मैक्रोज को समझने के पहले हम कुछ कंडीशंस को देखते हैं कि क्यों मैक्रो की हमें जरूरत पड़ी, क्या है एक्चुअली मैक्रोज. ये एक्सेल का एक बहुत एडवांस्ड और बहुत ही अच्छा फीचर है. हम बोल सकते हैं कि मैक्रो कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं. अब कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे ये अपने आप को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं. सो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे हमें इसको यूज करना है. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इट दिस नाउ. जैसा मैंने बताया कि मैक्रो को समझने के पहले हम देखते हैं कि हमें क्यों मैक्रो की जरूरत पड़ी है ना, एक्सेल के इस फीचर को हम क्यों यूज कर रहे हैं. सो सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा. वेयर अ बुक सेलर रजनीश क्रिएट्स अ रिपोर्ट एवरी मंथ टू व्यू हिज सेल्स और कैलकुलेट प्रॉफिट. यहाँ पे एक बुक सेलर है जो क्या करता है, बुक्स को सेल करता है. ओके, अब जब वो बुक्स को सेल कर रहा होता है तो सारी जो डेली के जो उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रॉनिकली. मे बी कोई एक्सेल सॉफ्टवेयर या किसी में भी, जो भी सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्ड कर रहा है. तो रिकॉर्ड करने के बाद अब क्या होता है, उसको मंथली उस रिकॉर्ड की मंथली उसे कितनी बुक सेल हुई है उसकी रिपोर्ट प्रॉफिट के साथ अपने मैनेजर को या ऑनर को शो करनी होती है. तो अब वो क्या करता है, उसके लिए हर मंथ उस रिपोर्ट में एडिटिंग करता है, कुछ रोज हटाता है, कॉलम्स ऐड करता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करता है फॉर्मूला लगा के. ओके, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद कुछ फॉर्मेटिंग्स होती है लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ कॉलम को इंक्रीज करना, ऑटो फिट करना, कोई फॉर्मूलाज अप्लाई करना, है ना. तो इस तरीके से वो हर मंथ ये काम करता है. कहीं ना कहीं ये काम बहुत टायर्डसम हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि एवरी मंथ उसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और ये सारी फॉर्मेटिंग्स को अगेन एंड अगेन अप्लाई करना है. सो यहाँ पर हम एक्सेल का एक बेस्ट फीचर यूज करने वाले हैं जो इस काम को कम करेगा. ओके, हम क्या चाहते हैं इसमें कि क्यों ना उसका काम ऑटोमेटिकली हो जाए. ऑटोमेटिकली मतलब हम कुछ ऐसा करें कि उसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाए. तो यहाँ हम मैक्रो का यूज करने वाले हैं. मैक्रो फीचर क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो, जो भी आप एक्सेल शीट में कर रहे हो, लाइक आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हो, बॉर्डर सेट कर रहे हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, किसी कॉलम या सेल को ऐड कर रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है. और रिकॉर्ड करने के लिए बाद आप उसको अगेन एंड अगेन कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हो. समझ में आया मैक्रो का काम? मैक्रो का काम क्या है? मैक्रो का काम है कि ये एक ऐसे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो एक्सेल शीट में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी वर्क, सेल की फॉर्मेटिंग से लेकर कोई फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं कोई नई सेल, नए रो, नई कॉलम को ऐड करना, नई एक्सेल शीट खोलना, दूसरी शीट में कोई काम करना, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है. और रिकॉर्ड करके आप उसको अगेन एंड अगेन कितनी भी बार रन कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर रजनीश है जो बुक सेलर है, उसने यही किया कि उसने क्या किया, एक मैक्रो बना लिया जिसमें वो सारी फॉर्मेटिंग और वो सारी चीजें जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर वो हर मंथ उसको यूज करने लगा. उसको ये सारी फॉर्मेटिंग करने की नीड नहीं पड़ी. So he formats the name of the customer with overdue accounts and applies bold formatting to creating a report. It means that every time he creates the monthly report, he performs all this formatting operation again and again. Okay? So to avoid such a situation and speed up his task, he can create a macro to record the formatting and run it. Apply this formatting changes quickly the cells wherever required. जैसा मैंने अभी बताया कि उसने क्या किया, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए उसने मैक्रो का यूज किया. मैक्रो enable you to automate almost any task that you perform in spreadsheet. जो भी काम आप कर रहे हो उसको ऑटोमेट कर देता है. कौन? मैक्रो. ऑटोमेट इन द सेंस जो भी आपने चेंजेस किए हैं, जब आप मैक्रो को रन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली शो होंगे. समझ में आया? सो लेट अस लर्न हाउ टू रिकॉर्ड अ सिंपल मैक्रो टू राइट कोड फॉर क्रिएटिंग इन एक्सेल. अब एक्सेल में हम इस मैक्रो को कैसे यूज करते हैं. ओके, तो मैक्रो को यूज करने के लिए सिंपल ऑप्शन होता है मैक्रो. आपको मैक्रो क्या करना पड़ता है, व्यू टैब में मिलता है.
सबसे पहले तो व्यू टैब से हम मैक्रो को यूज करते हैं। अब मैक्रो की 3 चीजें हैं कि मैक्रो को आप रन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड हो गया है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू मतलब आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको आप देख सकते हो। मैक्रो को हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने के साथ एक और कहानी है यहां पर, क्या समझते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, पहले तो हम देख लेते हैं कि हम मैक्रो को कैसे हमारी स्प्रेडशीट में ऐड करते हैं। मैक्रो को एक्चुअली हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, है ना, फिर हम उसको एडिटिंग की बात करेंगे। सो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हुई हैं। हमें किस टैब पे मैक्रो मिलता है, व्यू टैब पे मिलता है। व्यू पे जब आप मैक्रो पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। अब रिकॉर्ड मैक्रो पे आपने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सपोज आपके पास में कोई डेटा था, उसको आपने फॉर्मेट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, सम फॉर्मूला लगाया, ओके, किसी और शीट पे जाके कॉपी पेस्टिंग किया, कुछ बॉर्डर सेट किया, ये सारे काम आपने कर लिए रिकॉर्ड मैक्रो के टाइम पे। फिर क्या करना होता है, हमें रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वहां पे आपको मैक्रो का नाम देना है। मैक्रो का नाम देने के बाद में आपको वहां पे उसकी फील्ड सेट करना है। ओके, हम कुछ शॉर्टकट कीज भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मैक्रोस पे आपने क्लिक किया, व्यू टैब पे क्लिक किया, मैक्रो पे गए, मैक्रो पे आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे आप जो भी जैसे ही क्लिक करते हो तो ये एक रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। और इस डायलॉग बॉक्स को अब हम ध्यान से समझते हैं। यहां पे आपको मैक्रो का नाम लिखना है। जैसे बाय डिफॉल्ट यहां क्या शो हो रहा है, मैक्रो 1। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैक्रो का नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद है शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की समझिए, हर टास्क को करने की शॉर्टकट की होती है। आपको बोल्ड करना है, कंट्रोल बी यूज करते हो, सेव करना है, कंट्रोल एस करते हो, है ना। ऐसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रो आप क्रिएट कर रहे हो मैक्रो 1 नाम से, यदि उसे आपको शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज करना है, सपोज आपने कंट्रोल कोई सा की प्रेस करा तो उससे आपका मैक्रो रन हो जाएगा, है ना। आपको इस ऑप्शन पे जाके व्यू मैक्रो पे क्लिक नहीं करना है तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ हम कंट्रोल के साथ में शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट के, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो आपको शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो। अब बहुत ध्यान रखना है कि शॉर्टकट की जो आप क्रिएट कर रहे हो वो पहले से किसी और टास्क के लिए ना असाइन हो, नहीं तो फिर वो आपका मैक्रो उससे बदल जाएगा। ओके, स्टोर मैक्रो इन, मैक्रो आपको कहां सेव करना है, कौन सी वर्कबुक में, यहाँ आप वर्कबुक को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ डिस्क्रिप्शन में आपने जो मैक्रो जिस काम के लिए क्रिएट कर रहे हो, सपोज यहाँ पे हम रिपोर्ट बनाने के लिए मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो टू क्रिएट मंथली रिपोर्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम मैक्रो क्रिएट करते हैं। अब जैसे ओके पे आप क्लिक करते हो तो ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी काम आप करने वाले हो, कहां पर, एक्सेल शीट में, कुछ भी फॉर्मेटिंग, वो सब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिकॉर्ड होना। तो जैसे आप क्या करते हो, रिकॉर्ड हो जाती है वो सारी जो भी चेंजेस आपने की, फॉर्मेटिंग की, जब वो रिकॉर्ड हो जाते हैं तो रिकॉर्ड होने के बाद में क्या होता है, वो मैक्रो 1 नाम से सेव हो जाता है। सेव होने के बाद हम उस मैक्रो को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, सेम आप मैक्रो पे जाओ, व्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे तो वो वापस से फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपने किया हुआ है वो एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू हो जाएगा। या फिर आप जो शॉर्टकट की आपने बनाई है, शॉर्टकट की पे भी जब आप क्लिक करोगे तो मैक्रो अपने आप को दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, सो इसको अगेन हम देख लेते हैं स्टेप्स वाइज। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम डिस्क्रिप्शन, हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया। हम जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है मैक्रो। परफॉर्म दी ऑपरेशंस, जो आपको रिकॉर्ड करना है मैक्रो में वो फॉर्मेटिंग हमने परफॉर्म करी। फिर व्यू पे क्लिक करना है, मैक्रो पे क्लिक करना है, देन स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है तो मैक्रो स्टॉप हो जाना है। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही मैक्रो स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद आपको व्यू पे जाना है, मैक्रो पे जाना है, व्यू मैक्रो पे क्लिक करना है, जो अभी हमने देखा। तो व्यू मैक्रो पे जैसे आप क्लिक करते हो तो मैक्रो अपना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप कोई भी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो जो आपने एट द टाइम ऑफ मैक्रो बनाई थी। So observe that the operation recorded in the macro get automatically performed. तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैक्रो आपने क्लियर बनाया है वो मैक्रो परफॉर्म होना शुरू कर देता है, अपने टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये तो था मैक्रो, कि मैक्रो को हम कैसे क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू ऑप्शन पे जाते हैं और व्यू पे जाके हम मैक्रो को सिलेक्ट करते हैं और मैक्रो को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो से मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। जो भी आप चेंजेस करें वो सब रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड होने के बाद हम किस पे क्लिक कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे। स्टॉप रिकॉर्डिंग जैसे ही होती है तो फिर आपको अपना मैक्रो देखना है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, वो रिकॉर्ड हुए या नहीं। तो यदि वो रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको देखना है तो हम जो शॉर्टकट की हमने बनाई है या तो हम उसका यूज करते हैं या फिर हम व्यू पे वापस जाकर व्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो मैक्रो हमें शो होने लगता है। ओके,
अब देखिए ये मैक्रो किसके जैसा है, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। आपने टेप रिकॉर्डर्स देखे ना, टेप रिकॉर्डर्स में क्या करते हैं, हम कैसेट्स को इन करते हैं और जैसे ही आप इन करते हो और एक बटन को प्रेस करते हो तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सॉन्ग है आपका, जो भी चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, टेक्स्ट रिकॉर्ड करनी है, वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद में आप स्टॉप रिकॉर्डिंग वाले बटन पे प्रेस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। सिंपल यहाँ पे वैसा ही है कि आपको मैक्रो को स्टार्ट करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करना है एक्सेल में पूरी फॉर्मेटिंग कर लेना है और फिर स्टॉप पे क्लिक कर देना है, स्टॉप मैक्रो पे क्लिक कर देना है रिकॉर्डिंग पे, तो वो मैक्रो स्टॉप हो जाता है। अभी समझ में आया? तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। अब जो बात आती है, तो हमने मैक्रो बना लिया, फॉर्मेट कर लिया, यूज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब यदि आपसे इस फॉर्मेटिंग के बीच में, मैक्रो रिकॉर्ड होने के बीच में कोई गलती हो गई तो क्या करोगे? सपोज आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने रिकॉर्ड करते टाइम गलती हो गई, आपसे कहीं पे कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करेंगे? या तो दोबारा से रिकॉर्डिंग करेंगे या हम रिकॉर्डिंग में कुछ एडिटिंग कर देंगे, दो ही चीजें करते हैं। तो यहां भी हम मैक्रो में एडिटिंग कर सकते हैं, मैक्रो को हम दोबारा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप मल्टीपल मैक्रोस क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपको मैक्रो में एडिटिंग करनी होती है तो एडिटिंग करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है VBA। क्या नाम है उस सॉफ्टवेयर का? विजुअल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। तो विजुअल बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं हम यहां पर मैक्रो को एडिट करने के लिए। समझ में आया? मैक्रो को एडिट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का, जिस लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर हाई लेवल, तो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं किसी भी मैक्रो को एडिट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए। ओके, ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि मैक्रो जब भी क्रिएट हुआ, रिकॉर्ड हुआ, तो रिकॉर्ड कैसे होता है? आपने कभी सोचा है कि वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है? वो रिकॉर्डिंग होती है कोडिंग के फॉर्म में, मैक्रो की कोडिंग के फॉर्म में। और वो कोडिंग कहां रिकॉर्ड होती है? इसी सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड होती है। तो दो तरीके हो गए यूज करने के सॉफ्टवेयर को। क्या कि जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी कोडिंग इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब कोडिंग के फॉर्म में मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी चीज क्या कि जो भी मैक्रो आपने बनाया, यदि उसमें आपसे मिस्टेक हो गई है या आप चाहते हो कि मैक्रो आप दोबारा रिकॉर्ड करो, तो उसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? विजुअल बेसिक। मतलब वहां एक ऑप्शन होता है एडिट, जब आप उस एडिट पे क्लिक करते हो ना, तब आपको विजुअल बेसिक का कोड खुलता है लाइक दिस। देखो ये एडिट ऑप्शन है, रन पे जब आप क्लिक करोगे तो मैक्रो रन हो जाएगा। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने विजुअल बेसिक एडिटर खुलेगा और उस विजुअल बेसिक एडिटर पर, उस विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर पर कुछ कोड खुलेंगे और वहां हमें करनी होती है एडिटिंग, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम देखते हैं कि विजुअल बेसिक एडिटर होता क्या है, विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है। When you record a macro, Excel notes down the steps you are taking in a language that is understand, which is called Visual Basic for applications. देखो जो भी मैक्रो हमने बनाया वो कहाँ रिकॉर्ड हो गया कोडिंग के फॉर्म में? इस एप्लीकेशन में, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में। अब जब आप स्टॉप करते हो रिकॉर्डिंग को तो मैक्रो सेव होता है और रन होता है। ओके, सिंपली Excel executes the VBA code it generated and following exactly the same step you performed. तो विजुअल बेसिक में क्या होता है? वो मैक्रो जाके रिकॉर्ड होता है कोडिंग के फॉर्म में, और जब जब आप मैक्रो को रन करते हो हर बार वो कोड अपने आप में एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? सो इन शॉर्ट अगर बोले तो अ कोड ऑफ मैक्रो इज रिटन इन विजुअल बेसिक एडिटर। क्या बताया मैंने अभी कि इन शॉर्ट यदि हम देखते हैं तो जो मैक्रो के कोड होते हैं, जो मैक्रो में आप फॉर्मेटिंग बना रहे हो, मैक्रो जो बना रहे हो उसकी कोडिंग कहां होती है, कहां रिकॉर्ड होते हैं मैक्रो? विजुअल बेसिक एडिटर में रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? अब ये विजुअल बेसिक एडिटर दिखता कैसे है? सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 यूजिंग मैक्रोज इन ए स्प्रेडशीट। आज हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि हम कैसे मैक्रोज को क्रिएट करते हैं एक्सेल में और कैसे हम उस मैक्रो को क्रिएट करके किसी भी टास्क को, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, एज यू ऑल नो दैट मैक्रो इज अ स्मॉल प्रोग्राम जो आपके की स्ट्रोक्स, माउस क्लिक्स जो होते हैं, जो भी आप एक्सेल में फॉर्मेटिंग करते हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो, उसको कैसे रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद में आप उस मैक्रो को रिपीटेटिवली परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो इसकी कुछ स्टेप्स होती है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ वी क्रिएट अ सिंपल मैक्रो। मैक्रो को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो कैसे मैक्रो को हम क्रिएट करते हैं इसके लिए हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे।
ओके सो यहाँ मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, जैसा आपको दिख रहा है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, सपोज कोई बुक सेलर है जो मंथली बुक्स की रिपोर्ट बनाता है, लाइक हाउ मच प्रॉफिट ही गेन और टोटल नंबर ऑफ कितनी बुक सोल्ड हुई है, कितना अमाउंट है। ओके इसके अकॉर्डिंग उसे हर मंथ रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी होती है, तो सेम तरीके से उसे करना होता है। ओके तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, टायर्डसम टास्क होता है, रिपीटेटिव टास्क होता है। तो यहाँ हम इसी एग्जाम्पल को लेकर एक मैक्रो क्रिएट करने वाले हैं। ओके now there are two different ways to create a macros. Okay so view tab is used to create macro. First way is view tab, है ना। view tab पे जब आपने क्लिक किया है तो लास्ट में जो ऑप्शन है वो होता है मैक्रो। मैक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके दिस इज द फर्स्ट वे। दोनों वे से हम देखेंगे कैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लियर। और सेकेंड वे जो होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑफिस टूल पे जाना है। ऑफिस टूल से हमें एक्सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक्सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स इज हियर, और यहाँ हमें इस चेक बॉक्स को, जो थर्ड चेक बॉक्स आपको शो हो रहा है, शो डेवलपर टैब इन द रिबन, रिबन में डेवलपर टैब को हमें एक्टिव करवाना है। ओके शो करवाना है, तो हमें इस चेक बॉक्स को ओके कर देना है, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी आप देख सकते हो कि एक और टूल व्यू के बाद एक और टैब हमें यहाँ इस रिबन में शो हो रहा है जिसका नाम है डेवलपर। ओके अब जैसे ही मैं डेवलपर पे क्लिक करती हूँ आपको सबसे फर्स्ट कोड ग्रुप के अंदर मैक्रोज शो हो रहा है। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रो को आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, मैक्रो की सिक्योरिटी है, कुछ मैक्रोज को आप यहाँ से सिंपल इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके समझ में आया। तो ये जो कोड ग्रुप है यहाँ से भी आप मैक्रो को ऐड कर सकते हो, और व्यू टैब में जाके भी आप मैक्रो को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करती हूँ तो सेम विंडो ओपन होगी। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो को मैंने क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। डेवलपर पे मैं जाती हूँ, डेवलपर से मैक्रो को क्लिक करती हूँ तो भी हमें इस तरीके से मैक्रो शो हो रहा है। ओके सो होप आपको समझ में आया होगा कि हम दो तरीके से मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। ओके हम व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं, व्यू में जाके हम मैक्रो को क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, है ना, मीन्स मैं जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करती हूँ तो आपकी वो सारे की स्ट्रोक्स, माउस क्लिक्स, फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी जो भी आप यहाँ परफॉर्म करने वाले हो। ओके सो फर्स्ट आई क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। अ रिकॉर्ड मैक्रो इज डायलॉग बॉक्स हियर। इन दिस डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है मैक्रो का नाम बाय डिफॉल्ट मैक्रो 2 शो हो रहा है। ओके वैसे मैक्रो 1, मैक्रो 3, मैक्रो 4 जितने मैक्रोज आप क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैक्रो नेम शो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई नाम दे सकते हो मैक्रोज का। सपोज मैंने टोटल नाम दिया हुआ है मैक्रो का। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टकट की। वी कैन ऑल्सो सेट द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की मतलब Ctrl+I+P+T+K जो भी आपको सेट करनी है आप यहाँ से शॉर्टकट की सेट कर सकते हो। बट रिमेंबर कि जो भी शॉर्टकट की आप सेट कर रहे हो वो फ्यूचर में किसी और पर्पज से यूज ना की हो। ओके नेक्स्ट इज स्टोर मैक्रो इन वर्कबुक। अब आपको कहाँ पे मैक्रो स्टोर करना है, कोई न्यू वर्कबुक में स्टोर करना है, या आप कोई पर्सनल मैक्रो की वर्कबुक बनाना चाहते हो, या आप सिंपल इसी वर्कबुक में क्रिएट करने वाले हो। तो हम इसी वर्कबुक में मैक्रो क्रिएट करने वाले हैं तो हमने यहाँ पे दिस वर्कबुक सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ मंथ, है ना। हमने यहाँ पर जो भी मैक्रो क्रिएट करने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि हम टोटल नाम का मैक्रो बनाने वाले हैं और जिसका क्या काम है कि हर मंथ की सेल्स को टोटल करने का काम है। ओके नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। ओके सो लेट्स सी, आई क्लिक ऑन ओके। अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि हम सबसे पहले क्या करें, ऑटो साइज कर दें कॉलम्स को। आप देख रहे हो कि कॉलम्स को मैंने ऑटो साइज कर दिया है, बुक नेम। ओके और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर शो होगा। नाउ जैसा आपको दिख रहा है सीरियल नेम, बुक नेम, नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे शो हो रही है। हिंदी की इतनी, इंग्लिश की 100 बुक्स, मैथ्स की इतनी और साइंस की इतनी बुक्स सोल्ड हुई है। हम इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं। सेकंड स्टेप हमारा बॉर्डर करने का है। होम टैब पे जाते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हुआ बॉर्डर का। थर्ड स्टेप जो हम यहाँ करने वाले हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल। इक्वल का साइन लगाया, सम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और सम फंक्शन हम किसका कर रहे हैं, इस रेंज का। कहाँ से, C5 से लेकर C9 की रेंज का। हमने सारी रेंज सिलेक्ट कर ली। C5 से C8 का टोटल आपके सामने शो हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो टोटल हमारे सामने कैलकुलेट होके आ चुका है। ओके सो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे कुछ ही 3-4 फॉर्मेटिंग्स किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑटो कॉलम को रिसाइज किया, सेकंड मैंने जूम किया, थर्ड हमने बॉर्डर अप्लाई किया और फोर्थ हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया है।
हम यहाँ पे इनको बोल्ड भी सेट कर देते हैं कॉलम के हेडिंग्स को, ताकि अच्छे से शो हो। रिपोर्ट बनानी है, इसे हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके इसे हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, एक रिपोर्ट के फॉर्म में हम इसे शो करते हैं। ओके, हम इसे कुछ कलर के साथ भी आप इसको शो करवा सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है। सो अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कितने की स्ट्रोक्स, माउस क्लिक्स, कुछ फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। अब ये सब हो चुका है रिकॉर्ड। तो इसे हमें देखने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस भी ऑप्शन पे जाते हैं, मैक्रोस पे जाते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मैक्रो स्टॉप हो जाएगा। एक और सेकंड टूल क्या है हमारा, डेवलपर पे क्लिक करते हैं। डेवलपर पे भी आपको यहाँ पे शो होगा फर्स्ट में स्टॉप रिकॉर्डिंग। दोनों जगह से आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। डोंट बी कंफ्यूज, व्यू टैब और डेवलपर टैब दोनों से आपको मैक्रो ऑप्शन मिलने वाला है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग को। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मैक्रो क्रिएट हो गया है। ओके, अब हमें मैक्रो को रन करना है, मैक्रो को एग्जीक्यूट करना है। सिंपल, रन करने के लिए भी आप व्यू टैब पे क्लिक करो, मैक्रो पे क्लिक करो। आपको व्यू मैक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मैक्रो आपका रन होना शुरू हो जाएगा, मैक्रो आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम डेवलपर से भी एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर से आप मैक्रो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपने टोटल नाम का एक मैक्रो बनाया हुआ है। और जैसे ही आप इसको रन पे क्लिक करते हो तो ये मैक्रो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने रन पे क्लिक करा तो ये आपको यहाँ पे रन होते हुए दिख रहा है। ओके, आप देखिए इसे हमें एक्सेस करना है कि हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने शीट 2 पे क्लिक किया, आप देख सकते हो शीट 2 पे भी मैंने एक डमी डेटा क्रिएट किया हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, मंथ फरवरी की रिपोर्ट है, बुक नेम है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है, अभी अनरीडेबल फॉर्म में है डेटा। अब चाहते हैं कि हमने जो शीट 1 पे मैक्रो अप्लाई किया है वो मैक्रो इस शीट 2 पे मंथ फरवरी के लिए भी अप्लाई हो जाए। ओके, सो सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर मैक्रो पे क्लिक करना है और मैक्रो पे क्लिक करके आपको टोटल पे क्लिक करना है और इस मैक्रो को यहाँ पे रन कर देना है। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगी तो इस शीट के लिए भी ये मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया, रन पे क्लिक किया तो मैक्रो मंथ फरवरी के लिए भी एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे टोटल भी आपको शो हो रहा है। ओके, सपोज हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। सपोज फरवरी मंथ में 178 बुक सोल्ड हुई है। ओके, तो आप देखिए टोटल भी तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, टोटल भी यहाँ पे चेंज हो गया है, 348 इज द टोटल अमाउंट। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने मैक्रो क्रिएट किया है। सिंपल, आप ऐसी मल्टीपल शीट पे मल्टीपल मंथ के लिए भी मैक्रोज को यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं जनवरी के लिए हमने मैक्रो क्रिएट किया था टेस्ट नाम का, और शीट 2 पे फरवरी मंथ के लिए भी हमने उसी मैक्रो को वापस से एग्जीक्यूट किया है, बिना हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। जो रॉ डेटा था, है ना, जो अनफॉर्मेटेड डेटा था, वो मैक्रो रन होने से उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स कि क्या इसकी स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट हमें मैक्रो को रन करने के लिए व्यू पे क्लिक करना है, मैक्रोज पे क्लिक करना है, देन रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसका अदर ऑप्शन भी मैंने आपको बताया है कि आपको एक्सेल ऑप्शन से डेवलपर को ऐड करना है, डेवलपर से भी आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकंड, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होता है। नाउ यहाँ पे हमें मैक्रो का नाम देना है। यदि आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हो तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी दे सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि असाइन अ शॉर्टकट की Ctrl+Shift+K, बट ये ध्यान रखना है कि वो फ्यूचर में यूज ना हुई हो शॉर्टकट की। ओके, देन हमें मैक्रो को सिलेक्ट करना है कि आपको मैक्रो किसके लिए सिलेक्ट करना है, कौन सी वर्कबुक के लिए, कौन सी वर्कशीट के लिए। आफ्टर दैट हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैक्रो का डिस्क्रिप्शन लिखना है, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। ओके, वो जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, हमने वो ऑपरेशंस किए। ओके, देन वी क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग। व्यू में मैक्रोज में जाके आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, डेवलपर से भी आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, अब रिकॉर्डिंग देखना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यदि आपको अपनी रिकॉर्डिंग देखना है तो जो आपने शॉर्टकट की बनाई है, आप उस शॉर्टकट की से भी मैक्रो को रन कर सकते हो, या फिर आप व्यू मैक्रो में जाके व्यू मैक्रोज को क्लिक करते हो। जैसे ही व्यू मैक्रो को क्लिक करते हो तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है, और यहाँ पे जब आप रन पे क्लिक करते हो तो मैक्रोज आपके सामने रन होना शुरू हो जाता है। और आप देखते हो कि कैसे कोई ऑपरेशन जो आपने एक बार रिकॉर्ड किया है उसे आप मल्टीपल शीट्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो होप आपको मैक्रोज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम उसको बार बार रन कर सकते हैं, समझ में आया। सिंपल, अब नेक्स्ट थिंग जो है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है मैक्रो कोडिंग। अब मैक्रो कोडिंग क्या होता है ना। देखिए मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया, बहुत सही किया। अब क्या होता है कि जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया
किया है, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो चेंजेस आप किसके थ्रू करते हो? मैक्रो कोडिंग के थ्रू करते हो। ओके, सो टू वर्क इन VBA यू नीड टू यूज सम कमांड्स अवेलेबल इन डेवलपर टैब। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोडिंग करने के लिए, मैक्रो में कोडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ओके, यहाँ पे हमें विजुअल बेसिक का यूज़ करना है जो हमें एक्सेल में मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? हमें डेवलपर टैब में, जो हमने ऐड किया था। डेवलपर टैब को हमने कैसे ऐड किया था? फाइल में या एक्सेल ऑप्शंस में गए थे, एक्सेल ऑप्शंस में जाके हमने कस्टमाइज रिबन में किसे चेक किया था? डेवलपर को शो करना था हमें, तो शो डेवलपर इन रिबन पे क्लिक किया था। जैसे ही आपने क्लिक किया था तो डेवलपर टैब आपके सामने शो हो रहा था। ओके, इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू जैसा आपको दिख रहा है, कस्टमाइज रिबन में हमने डेवलपर को ऐड किया, देन क्लिक ऑन ओके। सो लेट्स सी कि कैसे हम मैक्रो कोडिंग कर सकते हैं। अब मैक्रो की कोडिंग कहाँ होती है, कैसे हम विजुअल बेसिक एडिटर का यूज़ करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो होप आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। नाउ ये हमने अभी मैक्रो क्रिएट किया हुआ है, जैसा आपको शो हो रहा है। शीट 1 में मंथ जनवरी की रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, शीट 2 में मंथ फैब की रिपोर्ट प्रिपेयर किया है बाय यूजिंग मैक्रो। क्लियर? अब ये मैक्रो हमें एक्सेस करना है कोडिंग वे में, कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल मैक्रो की कोडिंग कहाँ होती है, कैसे होती है। तो डेवलपर टैब आपके सामने सिलेक्टेड है। डेवलपर टैब में आपको कोड ग्रुप में सबसे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? विजुअल बेसिक। ओके, अब विजुअल बेसिक पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर शो हो जाता है। या तो आप क्लिक करो या फिर आप इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Alt F11। क्या होता है विजुअल बेसिक को स्टार्ट करने का? Alt F11। ओके, आई क्लिक हियर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये है विजुअल बेसिक एडिटर का विंडो। ओके, विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे भी प्रोवाइड किया है हमें। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टैब्स आपको दिख रहे हैं, फाइल एडिट व्यू, इंसर्ट, टूल्स, एडिन्स, विंडोज हेल्प, जो जनरली सभी सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ओके, यहाँ से हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं विजुअल बेसिक में उसे एक्सेस कर सकते हैं। विजुअल बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स को बनाते हो ना, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है सॉल्वर का मैंने एक पहले प्रोग्राम बनाया था तो सॉल्वर भी यहाँ शो हो रहा है। विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए वो यहाँ पे 1 by 1 शो होते हैं। अभी हमने मैक्रो क्रिएट किया था शीट 1 पे, शीट 2 पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पूरी शीट्स भी आपको शो होती हुई दिख रही है। मॉड्यूल्स आप यहाँ क्रिएट करते हो। मॉड्यूल्स क्या होता है हम समझते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल्स शो करते हैं कोड ऑफ ब्लॉक्स। जो कोड होते हैं ना, कोड आप मॉड्यूल्स के अंदर एक्चुअली शो होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर हम हमारे कोड को लिखते हैं विजुअल बेसिक में। ओके, अभी तक जो मैं आपको बता रही थी कि मैक्रोज में हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग के पार्ट में मैक्रो शो होता है। जो भी आपने किया है वो कोडिंग के फॉर्म में शो होता है, तो वो कहाँ शो होता है? मॉड्यूल्स में शो होता है। ओके, चलिए देखते हैं हम शीट 1 का मॉड्यूल। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। शीट 1 पे हमने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे हमें क्लिक करना है मॉड्यूल पर। कहाँ क्लिक करना है? मॉड्यूल पर। देखिए जैसे ही मैं मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी ना तो आपको ये मॉड्यूल ओपन होता हुआ दिखेगा। कौन सा मॉड्यूल ओपन हुआ है? बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 2 है ना, क्योंकि हमने एक मॉड्यूल स्टार्ट किया है तो मॉड्यूल 2 ओपन हुआ है। तो ये होता है मॉड्यूल जिसमें हम कोड करते हैं। ये कोड विंडो एक्चुअली कहलाती है। ओके, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अभी जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है, जो हमने मैक्रो क्रिएट किया है, वो हमें देखना है। देखिए मॉड्यूल 1 पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना तो आपको क्या शो होगा? कोड शो होगा जो हमने किया। देखिए दिस इज द ओवरऑल कोड। जो हमने रिकॉर्डिंग की थी ना, वो रिकॉर्डिंग विजुअल बेसिक में इस तरीके से कोड के फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। ओके, कुछ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग से कि सब टोटल मतलब ये एक सब रूटीन बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है टोटल नाम का। हमने किस नाम का मैक्रो बनाया था? टोटल नाम का मैक्रो बनाया था। तो देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुआ है मैक्रो, वो किस नाम से रिकॉर्ड हुआ है? टोटल नाम से रिकॉर्ड हुआ है। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर का आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये शो करता है डिस्क्रिप्शन कि हमने यहाँ पे टोटल नाम का मैक्रो किया हुआ है और कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ मंथ, जिसमें मंथ की सेल्स टोटल हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोडिंग में कैसे मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है। देखिए आप यहाँ पे कॉलम जो सेल्स थी वो ऐड हुई है। ओके, 115, 130, 140, आपको कुछ ये समझ में आ रहा होगा कि हमने सेल सिलेक्ट किया था, इन सेल्स का डेटा जो था वो टोटल कैलकुलेट हुआ था। ये सेल्स थी A4 से C9 पे, जिसको हमने सिलेक्ट किया था, जहाँ पे मैक्रो पे हमने फॉर्मेटिंग किया था, हमने कुछ बोल्ड किया था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिलेक्शन फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू है ना। तो कुछ इस तरीके से कोडिंग होती है यहाँ पर।
जो मैक्रो में हम रिकॉर्ड करते हैं। जो भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करते हो वो विजुअल बेसिक में मॉड्यूल्स में कोड के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ से हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, या फिर अपना कोई नया मॉड्यूल भी हम इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मॉड्यूल 2 मैंने अभी क्रिएट किया। सो होप आपको ये विजुअल बेसिक समझ में आया होगा। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसके साइज को आप रीसाइज भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ तो हम एक्सेल विंडो पे चले जाएंगे, या फिर हम ऑल्ट F11 भी प्रेस करते हैं तो भी हम एक्सेल विंडो पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने अभी ऑल्ट F11 पे प्रेस किया था तो हम हमारी एक्सेल विंडो पे वापस आ गए। जैसे ही मैं ऑल्ट F11 फिर प्रेस करूंगी तो हम पहुंच जाएंगे अपनी विजुअल बेसिक स्क्रीन पर। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया कि विजुअल बेसिक स्क्रीन अभी हमने डिस्कस किया। मॉड्यूल में कोडिंग होती है मैक्रो की, ये समझ में आया। कैसे मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, स्टार्ट शीट 1 पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल से नया मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है। ओके, सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। मैक्रो कोडिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, आफ्टर एडिंग द डेवलपर टेब यू कैन एक्सेस द विजुअल बेसिक एडिटर टू टाइप द कोड फॉर मैक्रो और राइट मैक्रो एज फंक्शन बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। ओपन योर वर्कबुक इन एक्सेल, प्रेस ऑल्ट F11 इन विजुअल बेसिक एडिटर, राइट क्लिक ऑन योर वर्कबुक नेम, प्रोजेक्ट VBA, प्रोजेक्ट पेन एंड सेलेक्ट इंसर्ट मॉड्यूल फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। समझ में आया क्या किया यहाँ पर कि प्रोजेक्ट मेन्यू जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था लेफ्ट साइड में शो हो रहा था, वहां से हमने हमारे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। अ न्यू मॉड्यूल ओपन्स वेयर यू कैन ऐड योर कोड, और इंसर्ट मॉड्यूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक नया मॉड्यूल ओपन हो जाता है और वहां आपको क्या शो होता है, कोड शो होता है, या फिर हम हमारे कोड को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम कोड को देख सकते हैं, मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर कैसे शो होता है एक्सेल में। अब हम देखते हैं कि हम ग्राफिकली मतलब मैक्रो की जो विंडो है वहां से भी हम मैक्रोज को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो मैक्रोज को एडिट करने के लिए सिंपल हम वापस जाते हैं हमारी शीट पर। ओके, सो दिस इज आवर एक्सेल शीट। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये देखना है कि आप मैक्रोज को कैसे एडिट करते हो। तो सिंपल मैक्रोज पे हम क्लिक करते हैं, मैक्रोज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे टोटल नाम का मैक्रो हमारा क्रिएटेड है, जो अभी हमने विजुअल बेसिक एडिटर में भी देखा है। आप यहाँ कुछ ऑप्शंस देख रहे हो, रन, स्टॉप, इन्फो, एडिट, डिलीट, ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ से आप मैक्रो को रन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको थर्ड ऑप्शन एडिट। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगी तो हम विजुअल बेसिक एडिटर पे पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ, ये विजुअल बेसिक एडिटर का कोड आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के दो तरीके देख लिए हमने, या तो हम मॉड्यूल पे विजुअल बेसिक में डायरेक्ट मॉड्यूल पे जाएं, ये विजुअल बेसिक हमने स्टार्ट किया है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। विजुअल बेसिक पे जाना है, मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करना है तो कोड आपके सामने है, या फिर क्या करना है, हमें मैक्रोज पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है तो भी हमारे सामने मैक्रो का कोड स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आपको समझ में आई ये स्टेप्स, इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। चूज मैक्रो, व्यू मैक्रो पे जाना है, या डेवलपर में आपको मैक्रो पे क्लिक करना है। मैक्रो डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन होता है, यहाँ से आपको एडिट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे एडिट ऑप्शन पे आप जाते हो तो द मैक्रो कोड ओपन्स इन VBA, मैक्रो कोड विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस में शो होने लगता है। सो होप आपको आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ आया होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्रोज अपने आप में बहुत टिपिकल चीज़ है, लेकिन देखिए जब आप इसको समझ जाएंगे, जब आप ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और होप आपको समझ आ भी गया होगा कि हमने कैसे मैक्रोज को यूज़ किया है, कैसे रिकॉर्ड किया है और कैसे हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने मैक्रोज सीखा था कि कैसे हम मैक्रोज को क्रिएट करते हैं। मैक्रो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं कि किसी भी टास्क को रिपीटेटिव परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल भी देखा मैक्रो का कि मैक्रो को हम कैसे यूज करते हैं। मैक्रो को यूज करने के लिए हमें किस टैब का यूज करना पड़ता है, डेवलपर टैब का या फिर व्यू टैब का। डेवलपर या व्यू टैब दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो मैक्रो को यूज करने के लिए। सिंपल आपको मैक्रो को रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो आप जो फॉर्मेटिंग करते हो, माउस क्लिक करते हो, की स्ट्रोक्स प्रेस करते हो, कोई फंक्शन अप्लाई करते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग करते हो, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्ड होने के बाद क्या करते हैं, हम उस मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप पे क्लिक करके स्टॉप कर देते हैं। आफ्टर दैट मैक्रो क्रिएट हो गया। अब उस मैक्रो पे आपने जो भी रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्डिंग को हम फर्दर किसी वर्कशीट पे या किसी भी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और उसको फर्दर यूज करते हैं। अब बात आती है कि यदि मैक्रो में रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ मिस्टेक हो गई,
या फिर मैक्रो को जब आपको किसी कोडिंग के थ्रू क्रिएट करना है, ओके, या मैक्रो में आपको कुछ एडिटिंग करनी है, जो आपने रिकॉर्डिंग किया उस रिकॉर्डिंग में यदि आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हम कैसे कोडिंग करते हैं, ओके। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैक्रो को हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं। पहला वे है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमें मैक्रो को क्या करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है और स्टॉप करने के बाद हमें उसे क्या करना है, रन करना है। सो यू कैन रन मैक्रो मल्टीपल टाइम्स, ओके। अब ये पूरी जो प्रोसेस थी ये ग्राफिकली थी, मतलब आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखता है और इस डायलॉग बॉक्स में हमें मैक्रो को रन करना है, ओके। अब सेकेंड मैथड जो है आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग कोड। तो कोड को कैसे यूज करके क्या कोड करते हैं जिससे हम मैक्रो को रन कर सकते हैं, ओके। तो कोड हम कहां करते हैं, डेवलपर टूल में जो डेवलपर टैब होता है उस डेवलपर टैब में आपको एक्सेस करना है VBA को। VBA इट मींस विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशंस, विजुअल बेसिक का एडिटर यूज करना है, ओके, जो डेवलपर टैब में हमें मिल जाता है। समझ में आया इतना? तो मैक्रोस को हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसको रन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो को हम कोड के थ्रू कैसे रन करते हैं, ओके। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैक्रो को जब कोडिंग के थ्रू रन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं। तब हम यूज करते हैं फंक्शंस। क्या यूज करते हैं हम, फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है, किस चिड़िया का नाम है? फंक्शंस बेसिकली यही होता है कि मैक्रो जो आप यूज करने वाले हो, जो आप रन करने वाले हो, वो किस लिए कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे फंक्शंस। कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ कोड करके, ओके। कोड के नाम से डरना नहीं है, बहुत इजी कोड है इसके और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएंगे। जो उसमें हम लिखेंगे कोड वो भी बहुत इजी होने वाले हैं। सो अ फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूटेड ऑन अ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन जो भी आपको मैक्रो बनाना है, जिस भी पर्पस के लिए बनाना है, उसके लिए हम बनाएंगे फंक्शन और उस फंक्शन को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग, when you call a function it gets invoked and returns result as per the code। जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करने के बाद वो फंक्शन क्या होगा, रन होना शुरू करेगा, एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा, किसके अकॉर्डिंग, जो फंक्शन में हम कोड लिखने वाले हैं, ओके। तो टू डिफाइन अ मैक्रो एज अ फंक्शन, अब यहां पे हम क्या करेंगे, मैक्रो को एज ए फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन कीवर्ड का। कौन से कीवर्ड का यूज करने वाले हैं, फंक्शन कीवर्ड का। Each function has name and may have parameters। अब हर फंक्शन की दो चीजें होती हैं, क्या होती है, सपोज आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया तो हर फंक्शन की दो चीजें होंगी। पहला होगा फंक्शन का नाम और दूसरा होगा उसमें जो आप पास करने वाले हो आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स, ओके। क्या, आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि मैक्रो में जब आपको कोडिंग करके कोई मैक्रो बनाना है, एक्सेल शीट में कोडिंग के थ्रू कोई मैक्रो बनाना है, तो वो मैक्रो हम क्रिएट करते हैं फंक्शंस से। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं लाइन ऑफ कोड्स। कुछ लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं और वो कोड रन करते हैं मैक्रोस को, ओके। इट मींस कि वो लाइन ऑफ कोड आप फंक्शंस में लिखते हो, जब फंक्शन को आप कॉल करते हो, जब आपको मैक्रो रन करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो तो जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखे हुए वही लाइन ऑफ कोड बार बार एज ए मैक्रो रन होते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे, कोडिंग के थ्रू। तो यहां आप देख रहे हो मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। जैसा मैंने बताया कि मैक्रो को यदि आपको कोड के थ्रू डिफाइन करना है तो हमें कुछ कोड लिखना है और कोड कैसे लिखेंगे हम, फंक्शंस के थ्रू। तो यहां मैंने पहले स्टार्ट किया फंक्शन, दिख रहा है आपको, पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम। क्या लिखेंगे हम, जिस भी फंक्शन को आपको रन करना है। सपोज आपको कोई सम फंक्शन अप्लाई करना है, एक्सेल में आपने बेसिक फंक्शंस देखे हैं ना, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, सिंपल वैसे ही हम यहाँ फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं कोड करके। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, या आपको कोई सेल से डेटा रिफर करना है तो वो लिख सकते हो, गेट सेल डेटा, कैसा भी आप फंक्शन का नाम अपने अकॉर्डिंग यूजर डिफाइंड नाम लिख सकते हो। हर फंक्शन जो है वो पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है। ये जो साइन होता है ना, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, ओके। तो पहली लाइन सबको क्लियर हुई। पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, फिर पैरेंथेसिस, ओके। आफ्टर दैट लास्ट में जो आता है वो होता है एंड फंक्शन, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही आप फंक्शन लिखते हो, ओके,
फंक्शन लिखते से ही एंड फंक्शन पहले आ जाता है। ओके, जब आप कोड करोगे तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसके बीच में आपको करना है कोडिंग। यहां पे आएगा फंक्शन का नाम। ओके, और फंक्शन के नाम के साथ हमें उसे किसके साथ एंड करना होता है? ब्रैकेट्स के साथ, जिन्हें हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस साइन। ओके, अब लाइन ऑफ कोड, यहां पे लिखा हुआ है बॉडी ऑफ फंक्शन और फंक्शन नेम रिजल्ट। ओके, यहां पे आप लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो। अब समझते हैं एक फंक्शन को। ये मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा होप। बहुत इजी है। देखिए, फंक्शन मैंने लिखा, फंक्शन के आगे क्या लिखा है? टोटल। मतलब हमने किस नाम का फंक्शन बनाया? टोटल नाम का फंक्शन बनाया। टोटल से समझते हो ना, टोटल करना। ओके, अब टोटल इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 10 + 20। मतलब ये जो फंक्शन है टोटल नाम का फंक्शन, ये क्या करेगा? 10 और 20 को प्लस कर देगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो हमने ये कोड लिखा है, बहुत सिंपल सा कोड है, टोटल इक्वल्स टू 10 + 20, और एक फंक्शन बना लिया टोटल नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें हमें लिखना कहाँ है, हम इसे कैसे यूज करेंगे, किस जगह पे हम इस कोड को लिखेंगे। ओके, तो पहले स्टेप समझ लेते हैं। एक्सेल सभी ने देखा है, एक्सेल को स्टार्ट कर लेना। डेवलपर टैब पे हमें क्लिक करना है। जब आप डेवलपर टैब पे क्लिक करते हो तो आपको राइट साइड में कोड ग्रुप ओपन होता है। इस कोड ग्रुप में हमें यहां से सिलेक्ट करना है VBA, इट मींस विजुअल बेसिक एडिटर। विजुअल बेसिक एडिटर विंडो खुलती है। इस विंडो में यहां पे होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मॉड्यूल। तो जो कोडिंग करेंगे वो हम कहां करेंगे? मॉड्यूल में करेंगे। समझ में आया? क्या करना है आपको? डेवलपर से विजुअल बेसिक ऐड करना है। विजुअल बेसिक पे आपको एक विजुअल बेसिक का विंडो शो होगा। विजुअल बेसिक का विंडो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सभी को कि विजुअल बेसिक कैसा दिखता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो टॉप राइट साइड पर, टॉप लेफ्ट साइड पर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो दिखेगी, जिसमें आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपके एक्सेल की शीट शो होंगी। वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे आपको मॉड्यूल पे जाना है। ओके, ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे सारी स्टेप्स, बट आपको पहले समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली हमें करना कैसे है कोडिंग। जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने क्या किया। एक्चुअली बेसिक्स हमारे पहले क्लियर होने चाहिए। तो हमने मॉड्यूल पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप क्या करते हो, मॉड्यूल पे क्लिक करते हो ना, तो एक कोड विंडो खुलती है और वहां पे हमें ये कोड लिखना है। क्या लिखना है हमें? ये 3 लाइन का कोड लिखना है, सिंपल। अब ये 3 लाइन के कोड में हमने क्या कोड लिखा है, क्या फंक्शन बनाया है? एक टोटल नाम का फंक्शन बनाया है जो टोटल करेगा नंबर्स को। ओके, सो देखते हैं इसकी स्टेप्स। जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई है वही सारी स्टेप्स हमें यहां पर पढ़नी है जो मैंने लिखी हुई है अप्रॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्विच टू द विजुअल बेसिक एडिटर। डेवलपर टैब से आपको विजुअल बेसिक एडिटर पे जाना है। फिर आपको क्या करना है? न्यू मॉड्यूल क्लिक करना है। कैसे क्लिक करना है? राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन मॉड्यूल। जो मैंने ये स्टेप्स लिखी हुई है वही सेम स्टेप्स यहां लिखी हुई है। फिर आपको टाइप करना है गिवन कोड। जो कोड हमने देखा वो कोड हमें टाइप करना है और हमें सेव कर देना है फाइल को। ओके, आफ्टर दैट आपको वापस कहां आना है? अपने एक्सेल शीट पे। जैसे ही आप एक्सेल शीट पे आते हो तो आपको क्या शो होगा? जैसे ही आप एक्सेल शीट पे आओगे, इट मींस एक्सेल शीट पे वापस आने के लिए हम जिस की का यूज करेंगे वो होगी Alt + F11। जरूरी नहीं है, आप मिनिमाइज करके भी जा सकते हो, बट ये जो है ये है शॉर्टकट की। ओके, क्या है ये? शॉर्टकट की। कौन सी शॉर्टकट की है? Alt + F11। विजुअल बेसिक से एक्सेल पे जाने के लिए, एक्सेल से विजुअल बेसिक पे आने के लिए। अब आप एक्सेल शीट पे आ गए। जैसे ही आप एक्सेल शीट पे आओगे ना, तो सपोज ये आपकी एक्सेल शीट है। ओके, अब एक्सेल शीट पे हमने क्या कर दिया? ये कुछ रो कॉलम्स हैं। क्या करना है एक्सेल शीट पे? कैसे हमें वो मैक्रो को रन करना है जो अभी हमने क्रिएट किया। उस मैक्रो को रन करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, इक्वल का साइन लगा के टोटल लिखोगे और ब्रैकेट बनाओगे। जैसे आप ये करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा जो आपने टोटल किया था। सपोज आपने 10 + 20 लिखा था तो आपको आंसर मिल जाएगा 30। कहां पर? एक्सेल शीट पे। कोड कहां किया था? विजुअल बेसिक पे। मैक्रो कहां बनाया था? विजुअल बेसिक पे। बाय यूजिंग फंक्शन आंसर कहां मिलेगा? एक्सेल की वर्कशीट पे। समझ में आया? इस तरीके से अब जब आप किसी भी वर्कशीट पे, किसी भी वर्कबुक पे जब इस टोटल फंक्शन को एक्सेस करोगे इक्वल लगा के, कोई भी फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं? इक्वल साइन के साथ। तो इक्वल के साथ जब आप टोटल लगा के किसी फंक्शन को एक्सेस करते हो तो आपको आंसर मिलता है ना। वैसे जब आप इस फंक्शन को एक्सेस करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाने वाला है जो आपने फंक्शन में लिखा था। ओके, इट मींस देखिए एक्सेल शीट से हम क्या कर रहे हैं?
फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और वो फंक्शन कहां से एग्जीक्यूट हो रहा है, विजुअल बेसिक एडिटर से एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आया अच्छे से? सो द मैक्रो फंक्शन इन सेल, हमें ये लिखना है सेल में, दिस इज रिफर्ड टू एज फंक्शन कॉलिंग। जब आप एक्सेल शीट पे ये लिखते हो इक्वल टोटल करके फंक्शन का नाम लिखते हो, मतलब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, देन यू विल गेट द आउटपुट एज 30। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, उस सेम सेल में 30 आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? ये बेसिक फंक्शन था जो मैंने यहाँ समझाया, सिंपल 2 लाइन का 3 लाइन का कोड था, जो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिकल भी जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाना है। ओके, सो अभी हमने जो देखा वो देखा था कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि फंक्शन को एज ए पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं। बिफोर दैट वी डिस्कस द स्क्रीन। देखिए, मैंने यहाँ पे विजुअल बेसिक का स्क्रीन लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, आप देख रहे हो, ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ शीट्स हैं और नीचे आपको यहाँ दिख रहा है मॉड्यूल। ओके, तो ये मॉड्यूल हमने कैसे क्रिएट किया है, राइट क्लिक करके। अब जैसे आप मॉड्यूल पे क्लिक करते हो तो आपको ये कोड विंडो, ये दिख रहा है, कुछ कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपको नॉर्मल कोड अपने फंक्शन का लिखना है यहाँ पर। ओके, फिर कुछ नहीं करना है, फाइल को जाके रन कर लेना है, सिंपल। या आप एक्सेल पे जाके फंक्शन को लिखोगे इज इक्वल्स टू टोटल, तो फंक्शन रन हो जाना है। आप इस तरीके से मॉड्यूल को इंसर्ट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके की कोड विंडो आपको शो होगी विजुअल बेसिक एडिटर की। सो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो। देखिए, अभी हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो फंक्शन अभी हमने टोटल देखा था उसमें हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। इट मींस जब आपने कुछ ऐसा लिखा था टोटल और इस फंक्शन को एक्सेस किया था तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा था, है ना। तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। जब फंक्शन में आप कोई वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर पास करते हो तो मैक्रो कैसे रन होता है। ओके, सो फर्स्ट इज टू डिफाइन अ मैक्रो विद पैरामीटर्स। जब पैरामीटर के साथ यदि आपको मैक्रो डिफाइन करना है तो ये उसका सिंटेक्स है कि आप फंक्शन कैसे बनाओगे। ओके, सबसे पहले वही फंक्शन कीवर्ड आएगा, सेम वैसे ही होता है, फंक्शन का नाम आएगा, बट ये जो इक्वल पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर हमें क्या लिखना है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, मल्टीपल पैरामीटर्स यू कैन राइट इन दिस पैरेंथेसिस। और ये पैरामीटर्स कैसे होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ओके, फिर वही फंक्शन का कोड लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है, देन एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सिंपल क्या डिफरेंस हुआ कि आपको पैरेंथेसिस में क्या लिखने हैं, पैरामीटर्स लिखने हैं। फंक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हमने अभी पहले देखा। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका भी अलग हो जाता है। जैसे टोटल को आपने यहाँ पे बिना कुछ लिखे ट्राई किया था, मतलब बिना कुछ लिखे हमने क्या किया था, यूज किया था। अब जब आप पैरामीटर्स दे रहे हो तो यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स को लिखते हैं। मतलब यहाँ पे जब आप किसी फंक्शन को रन करोगे, सपोज टोटल को ही रन करोगे, तो यहाँ पे आपको सपोज एक्स और वाई ऐसे कुछ पैरामीटर्स लिखने होंगे। ओके, तो अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम इसे यूज करेंगे एक्सेल शीट में। ओके, सो डिफाइनिंग अ मैक्रो फंक्शन टू पास एन आर्ग्यूमेंट। ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है जो हमें कहाँ लिखना है, मॉड्यूल में लिखना है। मॉड्यूल कहाँ मिलेगा हमें, विजुअल बेसिक एडिटर पे, राइट। सब रूटीन बटन 1 डॉट क्लिक। देखो, इसको समझने के पहले हमें मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि आपने सपोज ये एक एक्सेल शीट खोली हुई है। ओके, ये एक्सेल शीट है आपकी। इस एक्सेल शीट में हमें किसी फंक्शन को एक्सेस करना है। ओके, अब देखिए, इसको यूज करने के लिए जब आप पैरामीटर की तरह किसी फंक्शन को यूज करते हो, मैक्रो को रन करते हो, तो हमें क्या करना होता है, एक बटन को इंसर्ट करना होता है। ओके, सपोज हमने क्या करा, यहां पर ये एक बटन इंसर्ट किया हुआ है। अब इस बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, कोड रन होगा। ओके, अब इसको कैसे इंसर्ट करते हैं ये सीख लो आप। कुछ नहीं करना है, डेवलपर टूल पे जाना है। डेवलपर टूल पर क्या आता है, एक ऑप्शन आता है इंसर्ट, है ना। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स खुलते हैं, बटन, चेक बॉक्स, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करते हो। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है वही होता है बटन का टूल। समझ में आया। डेवलपर पे क्लिक करना है, इंसर्ट में क्लिक करना है। इंसर्ट में आपको कुछ टूल्स दिखेंगे, उस टूल्स में से हमें बटन को ऐड कर लेना है। कहाँ पे ऐड करना है हमें बटन को, किस पर ऐड करना है, एक्सेल शीट पे ऐड करना है। ओके, सपोज इसका नाम शो होगा यहाँ पर बटन 1। क्लियर, समझ में आया। हमने शीट में एक बटन को इंसर्ट कर लिया। अब जब आपने बटन को इंसर्ट किया, ओके, इंसर्ट करते से ही क्या होगा, आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स या फिर हम बोल सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स का नाम होगा असाइन मैक्रो। क्या होगा, असाइन मैक्रो। मतलब इस बटन पे हम एक मैक्रो बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, मैक्रो। मैक्रो पता है ना सभी को,
जो कुछ टास्क होती है जिसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तब हम वो मैक्रो रन होगा। तो क्या करना है, इस बटन पे हमें मैक्रो बनाना है। तो यहाँ पे मैक्रो का नाम लिखना है, मैक्रो का नाम, और इसके पास में एक ऑप्शन आता है न्यू। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तब आपको ये कोड लिखना है। ये कोड हमें कहाँ लिखना है, न्यू पे क्लिक करते से। तो न्यू पे क्लिक करोगे तो वही विजुअल बेसिक खुलेगा, विजुअल बेसिक में एक मॉड्यूल खुलेगा और उस मॉड्यूल में आपको लिखा हुआ दिखेगा सब रूटीन बटन वन डॉट क्लिक। बटन वन डॉट क्लिक का मतलब समझ में आया, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इस बटन पे जितनी भी बार आप क्लिक करोगे, मल्टीपल टाइम्स, ये फंक्शन हर बार रिपीट होगा। यही मैक्रो का बेसिकली वर्क है। आप फंक्शन समझते हैं, इतना समझ में आया। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि बटन पे क्लिक करने से ही क्या होगा, एक फंक्शन होगा ट्रिपल नाम से। जैसे इसके पहले टोटल बनाया था ना, वैसे ट्रिपल नाम से एक फंक्शन रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शन क्या करेगा ट्रिपल नाम से, इसमें हमने एक एक्स वैल्यू दी हुई है, x इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। ओके, और मैसेज बॉक्स, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, मैसेज बॉक्स x। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो क्या शो होगा, एक ऐसा मैसेज बॉक्स शो होगा और उस मैसेज बॉक्स में x इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ आपको मिलेगा। मतलब जो फंक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उस वैल्यू की वैल्यू शो करवा रहे हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू को शो करवा रहे हैं। ओके, सो सिंपल वर्क है। जैसे नॉर्मली आप करते हो ना, किसी ओके बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ और खुल जाता है। सिंपल यहाँ पे मैक्रो रन होगा, जब बटन पे क्लिक करोगे तो वो टास्क अपने आप को बार बार रिपीट करेगी। तो ये सबको समझ में आया अच्छे से कैसे हमने इस पे वर्क किया है। तो यहाँ हमने जिस फंक्शन का यूज किया है वो फंक्शन है ट्रिपल नाम से, जिसको ब्लैंक नहीं रखा है, इसमें पैरामीटर दिया है x। ओके, और जब आप इस फंक्शन को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, इसको रन करने का तरीका क्या है कि हमें पहले एक एक्सेल शीट पे बटन बनाना है, उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तब ये फंक्शन रन होगा, तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट कैसे होगा, एक्सेल शीट पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। क्या नाम है इसका, मैसेज बॉक्स। और जब ये आपको दिखेगा बटन तो यहाँ पे आपको उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो शो होगी। ओके, समझ में आया अच्छे से कि कैसे हमने वर्क किया यहाँ पर पैरामीटर के साथ। हमने ये फंक्शन बनाया विद पैरामीटर और इसके पहले जो फंक्शन बनाया था वो था विदाउट पैरामीटर, जिसमें हमने कोई बटन को क्रिएट नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट इसके स्टेप्स देख लेते हैं। प्लेस अ कमांड बटन, जो बटन हमने अभी पेस्ट किया था एक्सेल शीट पे उसे कमांड बटन बोलते हैं। कैसे इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट बटन पे जाके आपको सिलेक्ट करना है। ये एक्सेल शीट की बात हो रही है। अब क्या करना है आपको, क्या दिखेगा, असाइन मैक्रो डायलॉग बॉक्स दिखेगा, वहां पे आपको मैक्रो का नाम देना है और न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको क्या टाइप करना है, कोड टाइप करना है। और कोड टाइप करते हो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसे सेव कर देना है। सेव करके हमें वापस कहां पे आना है, एक्सेल पे आना है ना। एक्सेल पे आने के लिए आप Alt F11 का भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की का। जैसे ही आप एक्सेल पे आते हो और क्या करते हो, क्लिक ऑन कमांड बटन। जो कमांड बटन हमने यहां बनाया है उस पे जब आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में क्या होगा, वो जो फंक्शन है वो इन्वोक होगा, वो फंक्शन रन होगा और आपको 10 शो होगा मैसेज बॉक्स में। ओके, तो ये थी वर्किंग पैरामीटराइज्ड फंक्शन की। इसके पहले जो हमने देखा था टोटल, वो सिंपल फंक्शन था। कोड समझ में आए, बहुत इजी कोड है, बहुत ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। इसका प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज, अभी तो हमने फंक्शन समझा। अब देखिए, किसी सेल को यदि आपको एक्सेस करना है कोड के थ्रू, क्या करना है, हमें किसी सेल को एक्सेस करना है, तो सेल को एक्सेस भी हम कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे उसका कोड देखिए। सिंपल, हमें क्या करना है, सेल को एक्सेस करना है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जो फंक्शन बनाया है वो गेट सेल डेटा नाम से बनाया है। किस नाम से बनाया है, गेट सेल डेटा। ओके, कि हमें सेल का डेटा चाहिए। उसके आगे हमने क्या लिखा, मैसेज बॉक्स में लिखा है सेल्स, और कौन सी सेल का डेटा चाहिए, 1 वाली सेल का। मतलब कि ये एक्सेल शीट है आपकी। ओके, इस एक्सेल शीट में जो पहली रो होती है, ये वाली जो पहली रो होती है, पहली रो पहले कॉलम की होती है। ओके, ये वाली जो रो है ये फर्स्ट रो और 1 कॉलम, मतलब 1 रो 1 कॉलम का है। तो यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस क्या लिख दिया, 1,1। समझ में आया अच्छे से। तो सेल को कैसे एक्सेस करते हैं हम, कोड के थ्रू इस तरीके से एक्सेस करते हैं। ओके, समझ में आया। अब क्या करना है हमको, सिंपल, जब आप इस मैक्रो को रन करोगे, इट मींस जब आप रन मैक्रो पे क्लिक करोगे, ओके, कुछ इस तरीके से शो होता है मैक्रो। यहां पे जब आप रन पे क्लिक करोगे और मैक्रो का नाम क्या होगा, गेट सेल डेटा।
इसको जब सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करोगे तो ये सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नाम का मैक्रो हमने बनाया हुआ है, कि इस सेल को सिलेक्ट करने वाला मैक्रो हमने बनाया हुआ है। तो अभी जो देखा हमने फंक्शंस देखे, और ये जो कोड देखा हमने, ये कोड किसके लिए था? सेल को एक्सेस करने के लिए। वर्कशीट में किसी भी सेल को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। सपोज आप 1 2 1 4 1 5 2 1 3 4 कोई सी भी सेल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। किसका यूज करके? सेल फंक्शन का यूज करके। ओके, नेक्स्ट, यदि आपको कोई रेंज सिलेक्ट करनी है, क्या सिलेक्ट करनी है अब हमको? रेंज। ये तो सिर्फ सेल हुआ, तो सेल के साथ आप रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यस। सो यहां देखिए अब क्या लिखा हुआ है, फंक्शन वही है गेट सेल डेटा, और गेट सेल डेटा में हमें किसे एक्सेस करना है? रेंज को स्पेसिफाई करना है। तो रेंज को जब आपको स्पेसिफाई करना है तो हमने यहां पर सेल्स की जगह क्या लिखा हुआ है? रेंज लिखा हुआ है। अब रेंज का मतलब आप समझते हो ना, कि ए कॉलम का फर्स्ट रो, बी कॉलम का थर्ड रो, है ना, तो B3, A3, D4, C11, ये सब रेंज होती है। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड में क्या मेंशन कर देते हैं? रेंज का नाम। जैसे आप रेंज मेंशन करते हो, तो जब आप मैक्रो को रन करोगे, कौन से मैक्रो को? गेट सेल डेटा को, तो वो गेट सेल डेटा को मैक्रो को रन करने के बाद कहां पे सिलेक्ट हो जाएगी? कौन सी सेल सिलेक्ट हो जाएगी? A1 सेल सिलेक्ट हो जाएगी। सो क्लियर हुआ यहाँ पर कि हम सेल के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं मैक्रोस को क्रिएट करके। अब जब आप गेट सेल डेटा वाला मैक्रो रन करोगे, अगेन एंड अगेन आप उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये था आज का कोडिंग पार्ट, कि मैक्रो को हम कोड करके कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेल पे उन मैक्रो को हम रन करते हैं। सो टोटल हमने यहाँ पे कितने मैक्रोस आज इस वीडियो में देखे? हमने सबसे पहले देखा टोटल नाम का मैक्रो, जो टोटल फंक्शन हमने बनाया था विदाउट पैरामीटर, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था। जब आप एक्सेल शीट पे ऐसा लिखते हो तो आपको आंसर मिल रहा था 30। ओके, सेकंड मैक्रो हमने बनाया ट्रिपल नाम से, जिसमें हमने फंक्शन में वैल्यू दी थी x नाम से। जब हम बटन पर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? कोई बटन पे क्लिक करते हैं, तब ये मैक्रो रन होगा और हमें डायलॉग बॉक्स में आंसर मिलेगा 10। ओके, सो ये दो मैक्रो हमने देखे। थर्ड हमने मैक्रो क्या देखा? गेट सेल डेटा नाम से। गेट सेल डेटा पे जब आप क्लिक करते हो, इस मैक्रो को रन करते हो, तो वो फर्दर शीट की जो भी वैल्यू है, जो भी सेल है, जो रेंज है, वो सिलेक्ट हो जाती है, जैसे हमने यहां पर शो किया। तो ये 4 तरीके से मैंने आपको बताया कि कोडिंग करके कैसे हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में 402। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम मैक्रोज को कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, ग्राफिकली। इट मीन्स कुछ डायलॉग विंडोज आपके सामने ओपन हुआ था, वहाँ पे हमने मैक्रो का नाम लिखा था और कुछ शॉर्टकट की सेट किया था। ओके, और वहाँ से फिर हमने मैक्रो क्रिएट किया था। मैक्रो आप सभी को पता है, कुछ रिपीटेटिव टास्क जो आपको अगेन एंड अगेन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम मैक्रोज को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैक्रो को कोड के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आपको पता है कि मैक्रोज हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कोड और बाय यूजिंग नॉर्मल वे। ओके, सो यहाँ पर कोडिंग के थ्रू मैक्रो क्रिएट करने के लिए हमें पढ़ना है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स ऑन फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ जो भी मैक्रो आप क्रिएट करने वाले हो वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर रन होगा। फंक्शंस होते हैं जिसमें आप कोड लिखते हो। ओके, तो मैक्रो फंक्शंस हमें यहाँ बेसिकली क्रिएट करने हैं। सो लेट्स सी हाउ वी यूज द फंक्शंस बाय यूजिंग मैक्रोज। सो दिस इज आवर एक्सेल वर्कशीट, और यहाँ पर हमें क्या करना है? कोडिंग के थ्रू मैक्रो को क्रिएट करना है। मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मैक्रो को क्रिएट करेगा, जो मैक्रो को रन करेगा अगेन एंड अगेन। ओके, सो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं? डेवलपर टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डेवलपर टैब पे क्लिक करते हो तो आपको लेफ्ट साइड पे कोड ग्रुप दिखता है, और इस कोड ग्रुप से हमें सिलेक्ट करना है विजुअल बेसिक, क्योंकि कोडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर वो है विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर। ओके, विजुअल बेसिक को एक्सेस करने के लिए आप Alt F11 शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी विजुअल बेसिक को एक्सेस कर सकते हैं। एज यू सी, दिस इज द स्क्रीन ऑफ विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। और ये जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ कुछ ऊपर मेन्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड टूल बार है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो, देन सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में हमें सेलेक्ट करना है मॉड्यूल। बहुत ध्यान रखना है, हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है। मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। जैसे ही मॉड्यूल क्रिएट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मॉड्यूल विंडो ओपन हो गई है। ओके, मॉड्यूल विंडो में यहाँ हमें अब स्टार्ट करना है कोडिंग। तो कोडिंग में हमें क्रिएट करना है एक फंक्शन मैक्रो, जिसमें हम रन करने वाले हैं। सो वी राइट द फंक्शन, नाउ नेम द फंक्शन। फंक्शन का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। सपोज हमने फंक्शन का नाम लिखा है टोटल।
ओके बहुत ध्यान रखिए, फंक्शन दो तरीके के होते हैं, पैरामीटर के साथ और विदाउट पैरामीटर के साथ। ओके पैरामीटर के साथ मतलब उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, विदाउट पैरामीटर मतलब फंक्शन की कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैंने फंक्शन लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड फंक्शन ऑप्शन शो हो रहा है उसी के नीचे, मतलब फंक्शन को आपको स्टार्ट भी करना है और फंक्शन को आपको एंड भी करना है। इसके बीच में हम क्रिएट करते हैं हमारा मैक्रो। मैक्रो हमने क्रिएट करा है टोटल नाम से कि दो नंबर को वो क्या करेगा, टोटल कर देगा। सपोज हमने वो टू नंबर्स 10 + 20 लिए हैं, तो हमारे सामने जो मैक्रो क्रिएट होगा वो 30 कैलकुलेट करके देगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सीखा है। अब मैंने यहाँ कोड लिख दिया है। नाउ क्या करना है, हमें वापस हमारी एक्सेल शीट पे जाना है और ये देखना है कि जो टोटल नाम का हमने यहाँ फंक्शन क्रिएट किया है, मैक्रो क्रिएट किया है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सेल शीट पे। सो ऑल्ट F11 प्रेस करके मैं एक्सेल शीट पे आ चुकी हूँ। इक्वल का साइन लगाना है। कोई भी फंक्शन एक्सेल में कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल के साइन के साथ हम किसी भी फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट किया है। ओके जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स फंक्शन होते हैं सिंपल, वैसे ही हमने टोटल फंक्शन कैलकुलेट किया है जो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही यूज़ होगा। ओके नाउ यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, अब हमारा टोटल फंक्शन का नाम लिख दिया है। नाउ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख रहे हो कि टोटल कितना हो गया है, 30 कैलकुलेट हो गया है। ओके सिंपल, आप इस मैक्रो को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो कितनी भी रोज कॉलम में, कितनी भी बार, क्योंकि ये एक मैक्रो है तो आप इसको अगेन एंड अगेन दूसरी शीट पर भी यूज कर सकते हो। सपोज शीट 2 पे हम इसको यूज करते हैं तो शीट 2 पे भी आप किसी भी रो कॉलम में इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके सेम फंक्शन के नाम से ही हमेशा आपको सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके समझ में आया? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। ओके जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स बाकी फंक्शंस होते हैं सिंपल, वैसे ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट किया है बाय यूजिंग मैक्रो। सो लेट्स गो फॉर इट्स स्टेप्स कि हमने कैसे इस फंक्शन को क्रिएट किया है। देखिए सबसे पहले यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन, मैक्रो को फंक्शन की तरह यूज करने के लिए हमें कोड को फॉलो करना होता है। ये इसका सिंटेक्स है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन का नाम हमने टोटल लिखा हुआ था, टोटल इक्वल्स टू 10 + 20 किया, देन हमने एंड फंक्शन लिखा। ओके एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गया था। आपको जो कोड लिखना है वो सिर्फ इतना लिखना है कि टोटल इक्वल्स टू, जो भी आपको सेल के कुछ नंबर्स को टोटल करवाना है तो आप यहाँ पे सेल एड्रेस भी शो कर सकते हैं। सो स्विच टू द विजुअल बेसिक एडिटर बाय यूजिंग Alt + F11। क्रिएट अ न्यू मॉड्यूल, एक न्यू मॉड्यूल हमने इंसर्ट पर राइट क्लिक करके क्रिएट किया था। फिर हमने कोड को सेव कर दिया। देन Alt + F11 से वापस हम एक्सेल विंडो पे आए और हमने क्या लिखा था, इस तरीके से इक्वल टोटल ब्रैकेट लगा के लिखा था, मतलब टोटल फंक्शन को यूज़ किया था। तो हमने क्या देखा कि आउटपुट हमें क्या मिला, 30 मिला। सो होप आपको समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पे मैक्रो को यूज़ किया है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। ओके अभी जो हमने फंक्शन देखा वो विदाउट पैरामीटर था, उस फंक्शन में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं था, पैरामीटर नहीं था। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि फंक्शन विथ पैरामीटर कैसे यूज करते हैं। सो हियर्स द एक्सेल स्क्रीन, और यहाँ अब हमें जो फंक्शन क्रिएट करना है वो पैरामीटर के साथ क्रिएट करना है। तो सिंपल उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन, डेवलपर के इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको फॉर्म कंट्रोल्स शो होते हैं। कंट्रोल्स का मतलब यहाँ पे कुछ टूल्स हो गए। ओके जैसे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हम बटन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप बटन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप बटन को ड्रॉ कर सकते हो इस प्लस सिंबल के साथ। ओके एज यू सी +4 बटन 4 नाम से यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और जैसे ही मैंने बटन ड्रॉ किया है तो असाइन मैक्रो डायलॉग बॉक्स आपको शो हो रहा है। मतलब हम इस बटन 4 पे एक मैक्रो क्रिएट करने वाले हैं और मैक्रो रन होगा फंक्शंस के थ्रू जिसमें हम कुछ कोड करेंगे। क्लियर? मैक्रो का नाम है बटन 4_ क्लिक। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो एक कोड विंडो आपके सामने खुलती है, और इस कोड विंडो में अब हमें फंक्शन का नाम लिखना है जिस फंक्शन को आपको एक्सेस करना है। ओके तो हम यहाँ पर कोड लिख देते हैं फंक्शन का जिसे हमें एक्सेस करना है। फंक्शन का नाम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ट्रिपल नाम से। कौन से फंक्शन के नाम से हम इसे क्रिएट कर रहे हैं? ट्रिपल। जैसे इसके पहले हमने किस नाम से क्रिएट किया था? टोटल नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया था। अब हम क्रिएट कर रहे हैं ट्रिपल नाम से फंक्शन। ओके फंक्शन ट्रिपल, ब्रैकेट में उसके हम लिखेंगे x। देखिए ब्रैकेट में x लिखा है, मतलब हमने यहाँ पर उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास किया है। x की वैल्यू हमें असाइन कर देनी है 10। बिल्कुल भी इन कोड को लेकर आप पैनिक मत होइएगा क्योंकि कोड बहुत इजी है। जब आप मैक्रो रन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जानी है। Alt F11 से हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं। हमने कोड पूरा लिख लिया है। अब आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो मैक्रो जो है हमने अभी क्रिएट किया है बटन पे वो शो होगा। देखिए जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया आपको एक छोटा सा मैसेज बॉक्स शो हो रहा है।
ओके इस मैसेज बॉक्स में आपको क्या शो हो रहा है, 10 लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब हमने फंक्शन में क्या किया था, एक वेरिएबल दिया हुआ था, एक उसकी वैल्यू हमने 10 असाइन की थी। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मैक्रो रन होता हुआ दिखेगा। अब जितनी भी बार आप इस बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। तो कुछ इस तरीके से हम फंक्शंस का यूज़ करके, पैरामीटर्स का यूज़ करके, कुछ टूल्स का यूज़ करके मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। सो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो, मैक्रो में आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हमने ये कोड लिखा था पूरा कि एक सब रूटीन था बटन 1_click नाम का, जिसपे हमने एक मैसेज बॉक्स आपको दिखा था, छोटा सा डायलॉग बॉक्स, उसके लिए ये कोड होता है। MSG बॉक्स ट्रिपल नाम से हमने फंक्शन बनाया था जिसमें x की वैल्यू हमने असाइन की थी। ये x जो है वेरिएबल है, ये x ही पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, जो हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। अब हमने फंक्शन क्रिएट किया ट्रिपल नाम से, ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, और x की वैल्यू हमने असाइन कर दी 10। तो जब भी आप मैसेज बॉक्स को एक्सेस कर रहे थे तो वो मैसेज बॉक्स आपको x के नाम से शो हो रहा था, मतलब उस मैसेज बॉक्स में हमें 10 वैल्यू शो हो रही थी। ओके, इसके स्टेप्स देख लेते हैं हमने क्या किया है। प्लेस अ कमांड बटन ऑन द वर्कशीट, जो वर्कशीट पे थे आप उसमें अपने कमांड बटन इंसर्ट किया। कैसे? इंसर्ट बटन पर जाकर फॉर्म कंट्रोल में से बटन सेलेक्ट किया। असाइन मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, वहां पे हमने मैक्रो का नाम क्रिएट किया। देन टाइप द कोड, जो कोड अभी हमने डिस्कस किया हमने वो कोड टाइप किया। कोड टाइप करने के बाद हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम कहाँ पर आ गए, ऑल्ट F11 से एक्सेल वाली विंडो पे वापस आ गए। और वहाँ पे जैसे ही आप एक्सेल विंडो पे आते हो देन यू क्लिक ऑन द कमांड बटन। कमांड बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा मैसेज बॉक्स शो होता है और उस मैसेज बॉक्स में हमें आउटपुट शो होता है जो हमने मैक्रो में यूज़ किया था। ओके, तो यदि आपको एक्सेल के किसी रो को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं विजुअल बेसिक एडिटर में। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो बेसिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इस कोड को यूज़ करना है और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल की किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल को, रेंज को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट बाय प्रैक्टिकल। सो दिस इज आवर एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, आपको दिख रहा है। सो अब हम यहाँ पे रन करते हैं मैक्रो को, कोड को। ओके, तो डेवलपर टूल को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है विजुअल बेसिक को। इसका शॉर्टकट की आप सभी को पता है, Alt+F11 से हम विजुअल बेसिक पे चले जाते हैं। तो विजुअल बेसिक पे हमने क्लिक किया है। जैसे ही आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हो आपको ये कोड विंडो स्टार्ट होती हुई यहाँ पे दिखती है और इस कोड विंडो में हमें कोडिंग करना है। तो हमें क्या कोड करना है कि हम किसी भी रो कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं। तो रो और कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं वो होता है सब रूटीन फंक्शन, और जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं उसका नाम है गेट सेल डेटा। गेट सेल डेटा नाम का हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम सेल का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। नाउ जैसे ही मैंने गेट सेल डेटा फंक्शन लिखा वैसे ही एंड सब नीचे शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सेल का नाम लिखना है कि जिस सेल को आपको एक्सेस करना है। तो सेल्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं सेल्स और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सेल का नाम जिस सेल को आपको एक्सेस करना है। सपोज फर्स्ट कॉलम और मुझे थर्ड रो को एक्सेस करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेल का नंबर लिख दिया। ये हमने कोड कंप्लीट किया है। अब हम वापस चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। जैसे ही हम एक्सेल शीट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक मैक्रो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैंने डेवलपर के मैक्रो पे क्लिक किया आपको दिख रहा है कि एक मैक्रो क्रिएटेड है गेट सेल डेटा नाम से। गेट सेल डेटा नाम के मैक्रो को हमने सिलेक्ट करना है, देन हमने रन कर देना है। जैसे ही हम इस मैक्रो को रन करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो वैल्यू होगा वो आपके सामने एक छोटे से मैसेज बॉक्स में शो होगा। देखिए जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो डेटा है वो है क्लास, तो हमें वो क्लास शो हो रही है। ओके, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्रो। सो दिस इज रियली वेरी सिंपल वे कि आपने एक मैक्रो क्रिएट किया है बाय कोड गेट सेल डेटा का। जैसे आप रन पे क्लिक करते हो तो आपको किसी भी सेल के डेटा को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो जिस सेल को आपने स्पेसिफाई किया है। यस, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। बस जैसे हमने सेल्स लिखा था उसकी प्लेस में हम रेंज लिख देते हैं तो पूरी रेंज हमारे सामने सिलेक्ट होके शो होती है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि हम सेल को कैसे एक्सेस करते हैं। इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं। सिंपल विजुअल बेसिक पे जाना है, सेल्स की प्लेस पे हम लिख देते हैं रेंज। तो जो रेंज आपको एक्सेस करनी है आप वो रेंज यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सपोज हमें A1 वाली सेल को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर A1 सेल लिखते हैं।
देन अब हम देखते हैं कि हमने जो मैक्रो क्रिएट किया है वो मैक्रो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो गेट सेल डेटा पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं तो हमें A1 सेल का जो डेटा है रोल नंबर शो हो रहा है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो आपको समझ में आया कि हम सेल के डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, सो होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि सेल के डेटा को एक्सेस करना भी कितना आसान है। जैसे नॉर्मली हम सेल के डेटा को एक्सेस करते हैं वैसे ही हम मैक्रो में फंक्शन बना के भी, एक मैक्रो को क्रिएट करके भी हम सेल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मैक्रोज के असेसमेंट पार्ट को। सो बिफोर डिस्कस द असेसमेंट पार्ट्स, लेट्स डिस्कस द चैप्टर्स ओवरव्यू कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा अभी तक। ओके, सो आपको जैसे पता है कि हमने मैक्रोज वाला चैप्टर पढ़ा है एक्सेल में, चैप्टर नंबर 9 है ना, जो स्प्रेडशीट का लास्ट चैप्टर है। ओके, यहाँ हमारा स्प्रेडशीट वाला यूनिट फिनिश हो जाने वाला है। सो अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो में हमने जो मैक्रोस क्रिएट किए वो हमने किस वे से क्रिएट करे। तो किसी भी मैक्रो को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। ओके, आपको पता है कि मैक्रो क्या होता है, एक रिपीटेटिव टास्क होता है ना। किसी भी चीज को, यदि आपको किसी थिंग को, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी टास्क को ओके बार बार परफॉर्म करना है, अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम उसको अगेन एंड अगेन एडिट नहीं करेंगे, फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, हम उसके लिए मैक्रो को क्रिएट करेंगे। मैक्रो क्या करता है, मैक्रो उस टास्क को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके आप उस रिकॉर्डेड मैक्रो को यूज कर सकते हो बार बार। समझ में आया? अब मैक्रो को क्रिएट कैसे करते हैं हम, दो तरीके से, जो मैंने यहां पहले ही मेंशन किए हुए हैं कि बाय यूजिंग डेवलपर टूल और बाय यूजिंग कोडिंग। ओके, डेवलपर टूल पहले हम समझ लेते हैं। डेवलपर टूल में क्या किया था हमने, डेवलपर को ऐड किया था रिबन से, और डेवलपर को ऐड करने के बाद हमने उसमें मैक्रो को यूज किया था। कौन से ऑप्शन को, मैक्रो को, जहां पर आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप किया, और स्टॉप करने के बाद में हम मैक्रो को रन कर सकते थे। सो यहाँ पे दो स्टेप थी, फर्स्ट वी रिकॉर्ड द मैक्रो एंड देन वी रन द मैक्रो। अब आती है बात कोडिंग की। कोडिंग का भी प्रैक्टिकल होप सभी ने देखा होगा कि जो चीज आप यहाँ पे ग्राफिकली कर रहे थे, ग्राफिकली मतलब आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा था, आप कुछ नाम लिख रहे थे, फिर आप रन पे क्लिक कर रहे थे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रन रिकॉर्डिंग आपने किया। सो ये कुछ टूल थे ग्राफिकली। अब यदि इसको आपको कोडिंग के थ्रू करना है, मतलब हम मैक्रो को कैसे क्रिएट करेंगे, कोडिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे, और मैक्रो को आप यहाँ कोडिंग के थ्रू एडिट भी कर सकते हो मॉड्यूल बनाकर। तो उसको ये कैसे किया था हमने, यहाँ पे हमने कोड किया था पहले। कोड हमने कहां पे किया था, मॉड्यूल में। ओके, और ये सारी चीजें हमने कहां परफॉर्म किया था, विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब विजुअल बेसिक एडिटर में। विजुअल बेसिक एडिटर हमें कहां से मिला था, डेवलपर टूल से मिला था। ओके, तो हमने कुछ कोड किए थे, कोड में हमने फंक्शंस बनाए थे, अपने फंक्शंस, जैसे टोटल फंक्शन हमने बनाया था। तो जब भी आप कहीं एक्सेल शीट पे इज इक्वल्स टू लगा के टोटल लिख रहे थे तो टोटल अपने आप कैलकुलेट हो रहा था, है ना। जैसे पहले फंक्शन होते हैं ना एमएस एक्सेल में, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, सिंपल, वैसे ही हमने यहाँ कोडिंग किया था, और कोड करने के बाद हमने एक्सेल पे उस मैक्रो को रन किया था। तो यहाँ पे दो स्टेप होती है मैक्रो को यूज करने की, मैक्रो को क्रिएट करने की, मैक्रो को एडिट करने की। क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारे असेसमेंट की। तो असेसमेंट में यहाँ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ फिलअप से जिन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें वो है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच टैब इन एक्सेल हैज द ऑप्शन टू रिकॉर्ड अ मैक्रो। कौन सा टैब होता है एक्सेल में जिसके थ्रू हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सा टूल होता है जिसके थ्रू आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, डेटा टूल, इंसर्ट टूल या व्यू। मतलब जो स्टार्टिंग में आपको टैब दिखते हैं जब आप एक्सेल ओपन करते हो, तो वहां पे कौन से टैब का यूज करते हैं हम जिसके थ्रू हम एक्सेल में मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सा टूल होता है वो, इंसर्ट टूल होता है। कैसे इंसर्ट टूल होता है, आप सभी को पता है कि हमने जब मैक्रो को एक्सेस किया था तो मैक्रो को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। यहां पे आपको कोई टैब दिखता है, होम, व्यू, इंसर्ट। ओके, सो जब आप व्यू पे क्लिक करते हो तो यहां पे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखता है मैक्रो। ओके, फिर इसके फर्दर कुछ सब ऑप्शंस खुलते हैं, उसमें ऑप्शन होता है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, तो यहां से हमने किस टैब का यूज किया, व्यू टैब का यूज किया। ओके, ये सिंपल तरीका था। इसके बाद यदि आपको एडिट करना है मैक्रो को, कोडिंग करना है मैक्रो की, तो हमने यहाँ पे एक टूल ऐड किया था जिसका नाम था डेवलपर। ओके, डेवलपर पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मैक्रो दिखता है। ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो शो होता है और यहाँ पे शो होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सिंपल, समझ में आया?
तो यहाँ पे जो टूल है जिसके थ्रू आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो कौन सा टैब होता है? व्यू। डेवलपर इज ऑल्सो, बट डेवलपर टूल में विजुअल बेसिक इनबिल्ट होता है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग VB। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सेल टू रन अ मैक्रो चूज। अब यहाँ पे मैक्रो को रन करने के लिए हमें किसे सिलेक्ट करना है? तो देखो डेटा टैब में तो मैक्रो होता नहीं है बिल्कुल, यहां भी डेटा में रन मैक्रो लिखा है, बिल्कुल नहीं होता है। कहां पे होता है मैक्रो? मैक्रो कौन से टैब में होता है? व्यू में। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हो, मैक्रोस पे क्लिक करते हो, तो व्यू मैक्रो आपको ऑप्शन दिखता है। व्यू मैक्रो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मैक्रो रन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज which of the following keyword is used to define a macro as a function? मैक्रो को एज ए फंक्शन यूज किया था, प्रैक्टिकल वीडियो में सबने देखा था। तो मैक्रो को जब आप एज ए फंक्शन यूज करते हो तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है? जब आप फंक्शन स्टार्ट करते हो, जैसा मैंने बताया था आपको कि हमने एक टोटल फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था? टोटल कर रहा था 2 नंबर का। ओके, जैसा मैंने यहां लिखा था 10 + 20 और यहां पे आया था एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे स्टार्ट हम किससे करते हैं? फंक्शन को, फंक्शन कीवर्ड से। तो ये जो है कीवर्ड है कोडिंग पार्ट का, कि फंक्शन हमने क्रिएट किया है किस नाम से? टोटल नाम से, जो 2 नंबर को टोटल करने वाला है। यहाँ पे आप सेल को भी स्पेसिफाई करते हो कि किसी सेल के डेटा को भी आप ऐड करवा सकते हो। तो कौन सा कीवर्ड यूज किया हमने? यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, तो फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्रो कोई कीवर्ड नहीं है, डिफाइन कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड वो होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, ओके, जिन्हें हम क्रिएट नहीं करते हैं। टोटल हमने क्रिएट किया अपने अकॉर्डिंग, आप कोई सा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। आपको सॉर्टिंग करवाना है तो आप सॉर्ट नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपको कोई मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है तो उस नाम से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड बहुत ध्यान रखना, कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले से फिक्स्ड होते हैं, उसी में डिफाइन होते हैं, जिन्हें हम अपनी तरफ से यूजर डिफाइंड वर्क के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, तो कौन सा कीवर्ड है? वो फंक्शन। फंक्शन यहां स्टार्ट होता है फंक्शन से और एंड होता है फंक्शन के साथ। क्लियर? ये हमने प्रैक्टिकली विजुअल बेसिक में भी देखा था। विच की कॉम्बिनेशन डू यू प्रेस टू ओपन VBA? VBA मतलब विजुअल बेसिक एडिटर को यदि आपको ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? जब मैंने प्रैक्टिकल किया था आपको बार बार बताया था कि एक्सेल से विजुअल बेसिक पे स्विच करने के लिए, विजुअल बेसिक से फिर एक्सेल पे स्विच करने के लिए जिस शॉर्टकट की का हमने यूज किया था वो कौन सी थी? Alt + F11, है ना। कंट्रोल + F11 कोई की नहीं है, शिफ्ट + F3 भी यूज नहीं किया था। कौन सी की यूज की थी हमने? Alt + F11। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कुछ एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर पे बेस्ड थे, और भी एमसीक्यूज इस चैप्टर पे बेस्ड बन सकते हैं, बट अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, automates the recorded actions and saves your time and efforts. Dash automates the recorded action. जो एक्शन पहले से रिकॉर्ड हुए उसे ऑटोमेट करना और सेव योर टाइम एंड एफर्ट। यदि वो ऑटोमेट हो जाते तो हमारा टाइम और एफर्ट सेव होता है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो ये काम करता है? चैप्टर का नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है? अभी हमने देखा मैक्रो। कौन सा ऑप्शन है? मैक्रो। मैक्रो ऑटोमेट्स द रिकॉर्डेड एक्शन, जो एक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको ऑटोमेट करता है और हमारे टाइम और एफर्ट को सेव करता है। क्लियर? यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड। अब मैक्रो में हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो आप फॉर्मेटिंग करते हो, जो आप माउस क्लिक करते हो वो, एंड की स्ट्रोक्स। क्या रिकॉर्ड करते हैं? की स्ट्रोक। सपोज आपने की कोई प्रेस करी, आपने सम लिखा फंक्शन तो SUM लिखा, आपने की प्रेस किया, तो की स्ट्रोक्स और माउस क्लिक को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अ डैश इज अ लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट। देखिए अब यहां बात हो रही है मैक्रो की कोडिंग की, कि वो लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा कब? जब आप उस लाइन ऑफ कोड को कॉल करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस। क्या बोलते हैं उसे हम? फंक्शंस। कि फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड। जैसे अब इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन टोटल, फिर टोटल लिखा हुआ था, वो लाइन ऑफ कोड थे। तो वहां पे जब आप एक्सेल पे टोटल लिखते थे तब वो फंक्शन कॉल होता था, एग्जीक्यूट होता था। तो लाइन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन यू कॉल इट। नेक्स्ट, ईच फंक्शन हैज अ डैश एंड अ डैश। क्या होता है फंक्शन का? 2 चीजें होती है हर फंक्शन की। क्या? कि हर फंक्शन का नाम होता है
और हर फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं हर फंक्शन में? दो चीजें होती हैं फंक्शंस की, उसके पैरामीटर और उसका नाम। क्लियर? जैसे अभी फिर से मैं बताती हूँ आपको कि हमने फंक्शन क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे। सपोज आप स्क्वायर रूट का फंक्शन बना रहे हो, SQRT फंक्शन बना रहे हो, ओके, तो ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। यहाँ पे आते हैं लाइन ऑफ कोड, जो कोड आप लिखने वाले हो, और फिर यहाँ पे हो जाता है एंड फंक्शन। ओके, अब ये तो हुआ फंक्शन का नाम। इसके अंदर हमें देना होते हैं पैरामीटर्स। क्या शो करना होता है हमें यहाँ पर? पैरामीटर्स, x, y, z, जो भी नंबर है 10, 20, 30 जिसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करवाना है, तो वो हम देते हैं यहाँ पर पैरामीटर्स। तो समझ में आया कि हर फंक्शन का, जब आप मैक्रो की कोडिंग करते हो और उस कोडिंग में फंक्शंस बनाते हो, तो हर फंक्शन का नाम होता है और उसके पैरामीटर्स होते हैं। ये आप याद भी कर सकते हो क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया यदि आपके एक्सेल में मैक्रो चैप्टर का, तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन होते हैं लाइन ऑफ कोड जिनको कॉल करने पे एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लस हर फंक्शन की दो चीजें होती है, उसका नाम और उसमें पैरामीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्रो? क्वेश्चन आंसर्स आ गए अब यहाँ पर। मैक्रो क्या होता है डिस्कस किया था हमने कि मैक्रो क्या होते हैं। कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब रिकॉर्ड क्या किया जाता है? उसमें कुछ माउस क्लिक्स, कुछ की स्ट्रोक्स, जो फॉर्मेटिंग आप करते हो वो, कोई फंक्शंस को अप्लाई करते हो वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो में। तो पढ़ते हैं, अ मैक्रो विच स्टैंड्स फॉर मैक्रो इंस्ट्रक्शंस is a programmable pattern which translates a certain sequence of input into a present sequence of output. Macro can make task less repetitive by representing a complicated sequence of keystrokes, mouse movements, commands and other type of inputs. Okay? तो यहां पर मैक्रो जब आप रिकॉर्ड करते हो, मतलब आप कुछ मैक्रो को इनपुट करते हो। इनपुट समझ रहे हैं हम यहाँ पर कि जो भी आप कर रहे हो, माउस क्लिक कर रहे हो, की स्ट्रोक प्रेस कर रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, लाइक आप कोई फंक्शन लगा रहे हो, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ओके, तो इस तरीके से जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो इनपुट होती है मैक्रो के लिए। लेकिन जब मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर जब हम उसे रन करते हैं तो वो आउटपुट होता है मैक्रो के लिए। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ टास्क होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो इज अ स्मॉल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैक्रोस को सिलेक्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, मैक्रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, व्यू मैक्रो है, सेकंड है रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हमें क्लिक करना है, क्यों? क्योंकि हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन। रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां हमें मैक्रो का नाम देना है। मैक्रो का नाम देने के बाद हमें शॉर्टकट की देना है। नाम मतलब जिस मैक्रो को आप क्रिएट करने वाले हो, है ना, वो मैक्रो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है उसका नाम लिखेंगे हम। फिर मैक्रो को रन करने के लिए आप रन बटन पे भी क्लिक करते हो, या फिर हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट की से मैक्रो रन हो जाए तो आप शॉर्टकट की भी दे सकते हो। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्शन, कि उसके बाद आप मैक्रो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मैक्रो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। देन क्लिक ऑन ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग द मैक्रो। उसके बाद मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए व्यू मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स को देख लेते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स। मैक्रो का नाम आपको यहाँ शो करना है, लिखना है। शॉर्टकट की यदि आपको कोई बनानी है तो हम यहाँ शॉर्टकट की भी लिख सकते हैं। जिस वर्कशीट में, जिस वर्कबुक में आपको मैक्रो क्रिएट करवाना है, उस वर्कबुक को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सपोज आप कोई सा भी मैक्रो बना रहे हो, किसी सेल से डेटा को एक्सेस करने के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और उसे स्टॉप करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्रोस पे क्लिक करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। ओके, ये हमने प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से देखा है, आप सभी को समझ में आएगा। जिसने नहीं देखी इसकी प्रैक्टिकल वीडियो, बिल्कुल आप सबसे पहले प्रैक्टिकल वीडियो को देखो ताकि आपको ये स्टेप्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट, राइट द सिंटेक्स टू डिफाइन अ मैक्रो एज अ फंक्शन। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि किसी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए किस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। अब फंक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला फंक्शन तो क्या होता है, सिंपल होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। दूसरा फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर्स को देते हैं। तो यहाँ फंक्शन के सिंटेक्स मैंने लिखे हुए हैं।
फंक्शन एज इट इज लिखते हैं पहले, फिर यहाँ लिखते हैं फंक्शन का नाम। ओके, अब कुछ लाइन ऑफ कोड आते हैं जिसको हमने बोला है बॉडी ऑफ फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और जो रिजल्ट शो होना है वो लिखते हैं, देन एंड फंक्शन। ये देखिए ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं लिखे हैं, तो ये कौन सा विदाउट पैरामीटर्स वाला फंक्शन हुआ, ये उसका सिंटैक्स है। सेम ऐसे यदि हम बात करते हैं विथ पैरामीटर की, तो पूरा एज इट इज है प्रोग्राम फंक्शन, बट यहाँ पे क्या लिखा है हमने, पैरामीटर्स लिखे हैं। जो पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आप कितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे 1 2 3 5 जितने पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करना है फंक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सेम वही प्रोग्राम कोड, मतलब बॉडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम, रिजल्ट और एंड फंक्शन से फंक्शन एंड हो जाता है। तो बहुत इजी वे था फंक्शन को क्रिएट करना और लिखना, और शायद समझना भी आपको इजी होगा कि हम इतने इजी तरीके से किसी फंक्शन को बना सकते हैं मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इज राइट अ VBA कोड टू एक्सेस A4 सेल। देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको किसी सेल को एक्सेस करना भी सिखाया है कि सेल को एक्सेस करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं मैक्रो में। यदि आपको कोडिंग के थ्रू सेल को एक्सेस करना है, तो जब आपको कोडिंग के थ्रू सेल को एक्सेस करना है तो हम क्या कोड लिखते हैं, ये है सब, मतलब सब रूटीन, जैसे फंक्शन होता है वैसे ही ये ऑटोमेटिकली आपको शो होगा। जब आप मैक्रो क्लिक करोगे तो ये पूरी लाइन आपको ऑटोमेटिकली शो होगी। आपको सिर्फ कोड क्या लिखना है, ये वाला कोड लिखना है, ये आपको कोड मेंशन करना होता है। तो MSG बॉक्स, एक मैसेज बॉक्स शो होगा। रेंज, अब आपको कौन सी रेंज सिलेक्ट करनी है, A4 रेंज। तो रेंज के अंदर हमने डबल इन्वर्टेड में क्या लिखा हुआ है, A4। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेल शीट होगी ना, उस एक्सेल शीट में सपोज ये A वाला कॉलम है, ओके 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये वाली रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, मतलब एक मैसेज बॉक्स आएगा, इस रेंज में सपोज 10 लिखा हुआ है, तो एक मैसेज बॉक्स शो होगा और इस मैसेज बॉक्स में यहाँ पे आपको रेंज जो सिलेक्टेड दिखेगी वो रेंज होगी 10। कौन सी होगी, 10। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे जो मैक्रो बना है वो मैक्रो कौन सा है, गेट सेल डेटा। दिख रहा है आपको यहाँ पे गेट सेल डेटा 2, मतलब जब आप इस मैक्रो को रन करोगे गेट सेल डेटा 2 को, तो आपको एक मैसेज बॉक्स दिखेगा और इस मैसेज बॉक्स में आपको A4 सेल पर जो डेटा प्रेजेंट होगा वो डेटा हमें शो होगा। इसको भी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है और बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसका प्रैक्टिकल भी जरूर देखिए ताकि आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रोज चैप्टर की एक्टिविटी जोन। लास्ट वीडियो में हमने मैक्रोज का असेसमेंट डिस्कस किया था, सो आज इसका एक्टिविटी जोन हम डिस्कस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज योर टीचर हैज आस्क्ड यू टू क्रिएट अ टेबल फॉर 4 डिफरेंट ग्रेड्स, रिकॉर्डिंग अ मैक्रो टू एंटर एंड फॉर्मेट द कॉलम्स लेवल्स ऑफ द टाइम टेबल इंस्टीड ऑफ टाइपिंग दैम मैनुअली। फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि आपकी टीचर आपसे कहती है कि सपोज आपको क्या करना है, 4 ग्रेड्स के लिए, 4 अलग अलग क्लासेस के लिए टाइम टेबल बनाना है। तो आप उस टाइम टेबल को चारों ग्रेड के लिए मैनुअली ना बनाकर यदि एक बार बना के आप मैक्रो के थ्रू कैसे उसे बनाते हो। तो मैक्रो आप सभी को पता है क्या होता है। मैक्रो क्या करता है, किसी भी टास्क को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसे बार बार हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ एक क्लास के लिए टाइम टेबल बनाने वाले हैं, एक ग्रेड के लिए, और फिर बाकी सारी क्लासेस के लिए उसे ऑटोमेटिकली मैक्रो के थ्रू रन करने वाले हैं। सो देखते हैं कैसे ये हम करेंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल शीट में एक टाइम टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, अब क्योंकि 4 ग्रेड्स के लिए बनाना है तो मैंने चारों शीट में एक डमी टाइम टेबल कॉपी किया हुआ है। इसी टाइम टेबल को सिंपल कॉपी किया है चारों शीट में। ओके, सो सबसे पहले हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। हम जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, ओके, जो भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ करने वाले हैं उसे रिकॉर्ड कर लेगा मैक्रो, और उस फॉर्मेटिंग को फिर हम अदर शीट्स पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट वी क्लिक ऑन डेवलपर टूल, सिलेक्ट द रिकॉर्ड मैक्रो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। आई जस्ट क्लिक द रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो अपना नाम पूछता है कि आप यहाँ पे क्या नाम लिखना चाहते हो मैक्रो का, तो मैक्रो 1 इज द डिफॉल्ट नेम। यदि आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हो तो यहाँ से शॉर्टकट की सिलेक्ट कर सकते हो। स्टोर मैक्रो इन, मैक्रो को कहाँ स्टोर करना है, किस वर्कबुक में स्टोर करना है, हम यहाँ से उसका पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज इसी वर्कबुक में हमें सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ कुछ दे सकते हो। सपोज हम यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये जो हम मैक्रो बना रहे हैं वो टाइम टेबल को शो कर रहा है। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके।
अब देखिए हमें यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस टाइम टेबल की, क्योंकि फॉर्मेटेड वे में हमें शो करना है। तो मर्ज किया हमने इसको, ओके, और बोल्ड कर लिया। लाइक आप कॉलम का विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ले रही हूँ। नाउ क्लास 8th के लिए टाइम टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। विड्थ को सेट कर लेते हैं कॉलम की, ओके। इसको बॉर्डर कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम टेबल है, तो हमने इसको बॉर्डर भी यहाँ से कर लिया ऑल बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग। आप इसका रो भी सेट कर सकते हो। रो हाइट सपोज हमने कर लिया 30, ओके, सो इट विल लुक बेटर। नाउ क्लास को हमने बोल्ड कर लिया और इसका हम थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं यहाँ से। सपोज इस तरीके से हम इसको शो करवा लेते हैं और इससे बोल्ड कर लेते हैं कॉलम्स को एंड इन्हें भी सेंटर में अलाइन कर लेते हैं सो दैट ओके। सो ये एक फॉर्मेटिंग हमने जो यहाँ पर अप्लाई की है आपको शो हो रही है। इसे बोल्ड कर लेते हैं। सो ये कुछ फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब हमारा रिकॉर्ड हो रहा था मैक्रो। नाउ अब हमें क्या करना है, मैक्रो को स्टॉप करना है। ये हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है, ओके। सो डेवलपर पे वापस जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। इट मीन्स मैक्रो हमारा क्रिएट हो चुका है, ओके। अब हम आते हैं शीट 2 पर। शीट 2 पे जैसे ही आप आते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ डमी डेटा एंटर है जो अनरीडेबल फॉर्म में है, अनफॉर्मेटेड फॉर्म में है। तो इसको फॉर्मेट करना है हमें। तो जो हमने रिकॉर्ड किया है मैक्रो, हम उसे यहाँ पे रन करना चाहते हैं। तो सिंपल मैक्रो पे आपको जाना है। मैक्रो 1 आपको यहाँ शो हो रहा है, मैक्रो 1 ब्लू कलर से सिलेक्टेड। जैसे ही मैं मैक्रो 1 पे क्लिक करती हूँ और रन ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है जो हमने फॉर्मेटिंग किया था अभी, उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ आई क्लिक ऑन रन ऑप्शन। एज यू सी, जैसे मैंने रन ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्लास 8th के लिए ये टाइम टेबल उसी फॉर्मेटेड वे में शो हो रहा है। सिंपल हम क्लास 9th पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9th का भी कुछ डमी डेटा एंटर किया हुआ है। अगेन वी गो ऑन मैक्रो ऑप्शन। मैक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो मैक्रो को यहाँ से आपको रन करना है। नाउ क्लिक ऑन रन ऑप्शन। एज यू सी 9th क्लास के लिए भी मैक्रो क्या हो चुका है, रन हो चुका है और वो फॉर्मेटेड वे में शो हो रहा है। सिंपल वैसे ही हम 4th जो 4 ग्रेड के लिए हमें सिलेक्ट करना था, तो सिंपल हम ऐसी 4th क्लास के लिए भी चलते हैं। नेक्स्ट क्लास इज 10th। तो सिंपल क्लिक ऑन मैक्रो देन रन द मैक्रो, ओके। सो आप देख सकते हो कि चारों शीट पर हमने जो है मैक्रो को रन किया हुआ है। एक बार हमने फॉर्मेटिंग किया फर्स्ट वाली शीट पर क्लास 7th के लिए, क्लास 8th के लिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो गया है, क्लास 9th के लिए भी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया है और क्लास 10th के लिए भी ऑटोमेटिकली कुछ फॉर्मेटिंग पहले से हो गई है बाय यूजिंग मैक्रो, जो हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था। सो होप आपको समझ में आया कि मैक्रो को रिकॉर्ड करना कितना ईजी है ना। सो यहाँ से हम मैक्रो को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यहाँ इसी टूल से, डेवलपर की कोड टूल से हम मैक्रो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ओके। सो ये तो फर्स्ट एक्टिविटी थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है कि हाउ वी क्रिएट मैक्रो एंड हाउ वी रिकॉर्ड मैक्रो, और मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद हम कैसे मैक्रो को एक्सेस करते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्रिएट अ मैक्रो एज अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं मैक्रो में, यदि आपको कोड के थ्रू मैक्रो क्रिएट करना है तो। अभी जो हमने क्रिएट किया मैक्रो, वो कैसे क्रिएट किया था, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब कुछ मैक्रो डायलॉग बॉक्स आया था, उस डायलॉग बॉक्स में आपने कुछ एंटर किया, ओके। तो उस तरीके से हमने क्या किया, मैक्रो क्रिएट किया। अब हमें सेकेंड वे यूज करना है फंक्शन, कि फंक्शन से आप कैसे मैक्रो को क्रिएट करते हो। सो लेट्स गो बैक टू स्क्रीन। अब आप देख रहे हो हम वापस एक्सेल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक न्यू शीट मैंने यहाँ एंटर किया है। अब यहाँ हमें फंक्शन का यूज करना है। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर्स को सम करता है बाय यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ हम यूज करेंगे कोड पार्ट का। तो कोड पार्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक टूल को ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पे हमने क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट टूल जो है, फॉर्म कंट्रोल जो है, वो है बटन। बटन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर एक बटन ड्रॉ कर लिया है। जैसे ही मैंने बटन ड्रॉ किया, ऐसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे कि असाइन मैक्रो। इस बटन पे हमें कोई मैक्रो असाइन करना है। तो मैक्रो असाइन करने के लिए हमें यहाँ पर बटन 1 क्लिक मैक्रो नाम से क्रिएट करना है। देखिए मैक्रो क्रिएट हो रहा है बटन 1 क्लिक नाम से। नाउ क्लिक ऑन न्यू। जैसे ही न्यू पे क्लिक करूंगी तो हम कोड विंडो पे चले जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। जैसे आपको दिख रहा है सब रूटीन बटन 1 डॉट क्लिक, मतलब जैसा मैंने बताया बटन पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो रन होगा, है ना, वो फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोड
ओके तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, जैसे आपको दिख रहा है कि ऐड x कॉमा वाई करके मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें आर्ग्यूमेंट है x और y। ऐड फंक्शन क्या करेगा, टू नंबर्स को ऐड करेगा और वो नंबर्स हमने लिखे हैं 10 एंड 20। ओके, कोड को हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, बट अब देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, हम जाते हैं एक्सेल स्क्रीन पर। अब आप देखिए एक्सेल स्क्रीन पे ये बटन 1 हमने क्लिक किया हुआ था। अब जो हमने कोड किया है मैक्रो का, उसका काम क्या है कि जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो जो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने फंक्शन बनाया है ऐड फंक्शन, वो एग्जीक्यूट होगा और उसका आंसर हमें शो होगा। ओके, सो वेन एवर आई क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन दिस बटन, as you see the small message box is here और इस मैसेज बॉक्स में आप देख रहे हो 30 is the answer। 30 it means कि हमें क्या आंसर शो हो रहा है, दो नंबर्स का टोटल होके शो हो रहा है 10 + 20 = 30। ओके, तो अब जब जब आप इस बटन पर लेफ्ट क्लिक करोगे तब तब आपको क्या होगा, इस तरीके से आंसर शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बटन पे क्या किया है, कोड किया है। सो ये थी आपकी सेकेंड एक्टिविटी। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके कोड्स के साथ। यस, सो इसका कोड जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्टिविटी जोन सेकंड जो है, मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आपने बटन पे डबल क्लिक किया था, तो जैसे ही आपने बटन पे डबल क्लिक किया था तो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि नंबर्स का एडिशन होना है और नंबर्स कैसे होते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर को लिखने के लिए हमने कुछ ये लिखा हुआ है कि डिम x, y, z एज इंटीजर। 3 हमने यहाँ पे नंबर वेरिएबल्स लिए हुए और उन वेरिएबल्स में हमने 10 और 20 वैल्यू असाइन की है। Z के अंदर हमने एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया है। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है ऐड के ब्रैकेट में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं x और y की वैल्यू क्या है, 10 और 20। तो अब ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है। जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पे फंक्शन पे हम आ जाएंगे और इस फंक्शन में हमने z = 10 + 20 लिखा हुआ है क्योंकि xy की वैल्यू ये है। और उसके बाद का कोड आप ध्यान से समझिए, MSG बॉक्स Z, मतलब एक मैसेज बॉक्स शो होगा और उसमें Z की वैल्यू शो होगी। ओके, इस लाइन ऑफ कोड से समझ में आया? तो ये था कोड जिसके थ्रू हमें क्या समझ में आया था कि हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड नाम से, जिसने 2 नंबर्स को ऐड किया था और ये फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में 2 नंबर्स लिखे थे। ओके, XY के फॉर्म में। सो ऐसा करने से क्या हुआ, एक मैक्रो क्रिएट हुआ ऐड नाम से और वो मैक्रो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था। सो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग मिल रहा था। ओके, सो इसका यदि आपको मैक्रो देखना है कि एक्चुअल मैक्रो क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर में मैक्रो टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो इस डायलॉग बॉक्स में बटन 1 क्लिक नाम का एक मैक्रो बना हुआ है। ओके, ये हमने कोड से क्रिएट किया है। देन क्लिक ऑन रन, जैसे आप रन पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको मैक्रो रन होता हुआ शो होगा। सो होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई कि इसमें हमने क्या किया, कैसे हमने मैक्रो को 2 तरीके से क्रिएट किया है, ग्राफिकल मेथड से भी और कोड का यूज करके भी। ये जो एक्टिविटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आपने सीखा है कि हम कैसे 2 तरीके से मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके असेसमेंट पार्ट को। एक्सेल वाली जो यूनिट एक्सेल स्प्रेडशीट जिसमें आपने 4 चैप्टर्स पढ़े, उसके असेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, उसके MCQs को डिस्कस करने वाले। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।